गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रोज़ाना निदा सुबह सुबह हंसती हुई खड़ी हो, यहाँ मुस्कुराती रहे, आपके दिन को अच्छा बनाती रहे, है ना? आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि जब आप किसी से अटैच हो जाते हैं, कोई चीज़ किसी भी चीज़ से आपका रिश्ता होता है, एक हैबिट डेवलप हो जाती है आपकी, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ती जाती हैं और दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। फिर वो कोई इतनी सी भी चीज़ करती है तो आपको अच्छा लगता है, वो कोई इतनी सी भी चीज़ करती है तो आपको बुरा लगता है। सो ये आपके अटैचमेंट की बात होती है और आप अपने प्यारों से ही एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। उसी तरह हमारे रिश्ते भी होते हैं। कभी आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में रहते रहते आपको साल हो जाते हैं। सो जो आपके करीब पड़ोस वाले होते हैं उनसे आप बाकायदा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि कोई और हमारी मदद करे ना करे, लेकिन ये जो है ना, ये तो हमारा इस काम आएगा ही। ये सारे रिश्ते तो दिल के रिश्ते होते हैं जो आप जिनसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे होते हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना भी हो तो आप कहते हैं यार जितना भी कर लिया उसने बहुत है, क्योंकि ये आपके दिल के रिश्ते होते हैं। आपके कोई दोस्त ऐसे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर आपके साथ आपके बुरे वक्त में काम आए हो तो आप उसके एहसानमंद हो जाते हैं कि देखो ये तो मेरा एक दोस्त था ना, मतलब मेरा इससे कोई बहन भाई खून का रिश्ता, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, मगर फिर भी इसने मेरे साथ बुरे वक्त में मेरे मतलब शाना बशाना खड़ा रहा, तो आप उसके एक एहसानमंद हो जाते हैं। लेकिन वो रिश्ते जो आपके खून के रिश्ते होते हैं, आपके बहन भाई, अम्मी अब्बू, बच्चे, वो रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, ऑटोमेटिकली आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं और आप उनको कुछ भी कहने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका हक है उन रिश्तों के ऊपर, क्योंकि वो खून के रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके खून के रिश्तों की वजह से आपके थ्रू आपसे बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहू का रिश्ता, सास का रिश्ता, दामाद का रिश्ता, नंद का रिश्ता, जेठानी का रिश्ता, देवरानी का रिश्ता, और आपको वो रिश्ता जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसको पक्का करने के लिए, उसको सॉलिड करने के लिए इन सब रिश्तों को निभाना पड़ता है, और उस निभाने के बीच एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ी मेहनत मुशक्क़त से पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, पैदा किया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जो मेरे बच्चे के साथ उसका हमसफ़र होगा, जिस तरह मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है, या वो जो फीलिंग्स मेरे बच्चे की मुझसे हैं, उसके स्पाउस की भी वही फीलिंग्स होनी चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतनी मेहनत की अपनी औलाद पर, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी किताब में हैं, वो हमें चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो आने वाला या आने वाली होगी वो ये वाली चीज़ तो मुझसे मेरे साथ करेगी, या मेरी बात सुनेगी, या मुझे उससे ये उम्मीदें हैं। हम उम्मीदें ज़रूर लगाते हैं अपने आने वाले कल से और उन लोगों से जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। वाइस वर्सा, जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के, मैं अपनी पूरी कुल कायनात छोड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी बदल रही हूँ एक लड़के के लिए, एक शख्स के लिए, मैं उसके घर जा रही हूँ, सो मेरी भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में जो मेरी फैमिली होगी, ससुराली फैमिली, वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करेगी, वो मुझे इस तरह वेलकम करेगी, वो मुझे इस तरह इज़्ज़त देगी। सो लड़कियां भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा कर एक नई ज़िंदगी का सफ़र करती हैं। वो रिलाय अपने सिर्फ हस्बैंड पे नहीं करती, वो रिलाय उसकी पूरी फैमिली पे करी होती हैं, क्योंकि हमारे इस कल्चर में लड़का लड़की की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की एक साथ शादी होती है, दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। शायद गोरे को अपने उन रिश्तों से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि वो कभी एक दूसरे पे एक्सपेक्टेशन मतलब रखते ही नहीं है, उन्होंने अपने सारे काम खुद करने होते हैं। 18 साल के बाद तो वो लोग अपने माँ बाप के घर को छोड़ के अपना सारा खर्चा पानी खुद उठा रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, घर दूसरे तलाश कर रहे होते हैं। सो उनके ऊपर आपस में इतने बर्डन्स नहीं होते, और इसी तरह माँ बाप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो यही हमारी खिदमत करेंगे। उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ
बुढ़े बुजुर्ग माँ बाप को, ज़ईफ़ माँ बाप को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटा है, हमारी बहू है, यही है जो हमारी खिदमत करेंगे। और बहुओं को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी इतनी कम उम्र में शादी हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा पूरा घर तो मेरी सास संभालेंगी, सास ही हैं जो वो जिस तरह चलाएंगी घर को चलेंगी, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं होगी। सो एक दूसरे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के ज़िंदगी की शुरुआत होती हैं, लेकिन कभी कभी वो एक्सपेक्टेशंस ही आपको एक लड़ाई, एक झगड़े में फंसा देती हैं। सो आइए हम यहाँ जानते हैं आप जैसे बहुत सारे लोगों से कि क्या हैं उनकी एक्सपेक्टेशन और क्या हुआ उनके साथ, और बहुत सारे ऐसी दो सेलिब्रिटीज़ थे जो जिनके साथ अभी हुआ नहीं है कुछ, लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए ये जानने के लिए कि दोनों तरफ क्या सोच चल रही होती है, जिसकी सोच को हम कंप्लीट नहीं कर पाते और फिर यहाँ मोहब्बतों के बजाय नफ़रतें डेवलप हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको इस शो के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं, जो बहुत सारी सासें भी हमें देख रही हैं और बहुत सारी बहुएं भी हमें देख रही हैं, हम उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बेसिकली उन लोगों से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। क्योंकि जब सास है तो वो समझती है कि वही सही है और बहू गलत है, और बहू समझती है कि मैं सही हूँ और सास गलत है और मेरे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर हम आपको ये पिक्चर दिखा दें, जो कि अक्सर हमें ड्रामों के थ्रू थोड़ा सा एहसास होता है अपने आप को लेकर कि हाँ ये हमसे गलत हुआ है, और अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो वो जो घर में एक ख़राब माहौल क्रिएट हुआ होता है, जो कि घर के रहने वालों की ज़िंदगी, क्वालिटी उनकी ज़िंदगी की ख़राब करता है, वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते तो हमारी तबीयतें सही रहती हैं। अक्सर आप देखें सास जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस वजह से, क्योंकि उनको छोटी सी कोई बात बुरी लग जाती है और वो बयान नहीं कर पाती हैं और वो अंदर के अंदर घुलती रहती हैं। उसी तरह बहुएं, बहुत सारी बहुओं को देखा गया है कि वो घर अलग लेने का इसलिए सोच रही होती हैं क्योंकि उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं लग रही होती, और इसलिए मिलकर एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है। सो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को एक दूसरे से, ज़रा हम आपको आज इस शो के थ्रू ये पिक्चर दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त दो ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो ना अभी सास बनी है और दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट ना भी बहू बनी है, लेकिन अपने ख़ानदान में रहकर बहुत सारे ड्रामों में एक्टिंग करके कुछ ना कुछ दिमाग में एक पिक्चर तो बनाई होगी कि अगर मैं सास बनूंगी तो मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, और मैं अगर बहू बनूंगी तो मेरी सास ऐसी होनी चाहिए। आइए वेलकम करते हैं फरीदा शब्बीर एज सास जो अभी नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अरसला सिद्दीकी बहू जो अभी नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक कैसी ठाक हैं? है। आज आपको हम कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस रिश्ते को और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। ओके। अभी आपका बेटा छोटा है वो, लेकिन कुछ पता नहीं कुछ साल में माशाल्लाह हमें भी शादी का कार्ड मिलेगा और इंशाल्लाह हम भी आएंगे अदिल की शादी में। अच्छा, एज जाहिर है मैं आपसे ये पूछूं एज माँ, जब आप माँ होते हैं तो आप अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे होते, लेकिन जब आपके सास बनने का टाइम आ रहा होता है तब आपको थोड़ी सी ये उम्मीद होती है, हर किसी को, आपको भी होगी, मुझे भी है, कि मेरी बहू ऐसी हो या वो ऐसे बर्ताव करे। सो आपके दिमाग में क्या सोचती है? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतनी अच्छी बहू है। देखें, अभी आपने सब इतनी अच्छी बात कह दी कि माँ को इतनी एक्सपेक्टेशन होती नहीं अपने बच्चों से कि कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, लेकिन ये ज़रूर होती है बहू से, इतना ज़रूर चाहूँगी मैं अभी, पता नहीं मैं उस वक्त कितनी बुरी सास बनूँ या अच्छी बनूँ, क्योंकि मैं बुरी बहुत बनी हुई हूँ हर ड्रामे में, प्लीज़। तो हर ड्रामे में बुरी सास हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूँ। मैं ये चाहूँगी कि मेरे बेटे को बिल्कुल ऐसे तो नहीं जैसे मैं उसका ख्याल करती हूँ, लेकिन ये कि मेरे बेटे को इज्जत दे, मेरे बेटे को ख्याल करें उसका,
तो डेफिनेटली वो जब अपने हस्बैंड का करेगी और उसका ख्याल करेगी तो फिर हमारा भी करेगी। उनसे मुंसलिक जितने रिश्ते होते हैं फिर लड़की उनका भी करती है, जब सबसे पहले अपने हस्बैंड का करे। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, ख्याल करें। अभी तो मैं बहुत पॉजिटिव नजर आऊंगी आपको, इसलिए कि अभी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल ये है कि वो अपनी जिंदगी में रहे। और एक्सपेक्टेशन मेरी ऐसी कोई खास नहीं सिवाय इसके अपने लिए नहीं है, आप ये चाहती हैं कि बस मेरे बेटे के साथ दोनों साथ रहें, इस तरह रिस्पेक्ट करे, अच्छी रहे उसके साथ, उसका ख्याल करें। तो माँ को ये बड़ी तसल्ली होती है, बस ठीक है अच्छी बीवी मिल गई, बस ओके जी। अब मैं कम से कम अपना ही बयान करूंगी, आपके लिए भी कहूंगी यही बात वसूख के साथ। और भी हमारे जितने करीबी दोस्त हैं कि वो ये नहीं चाहते कि भाई हमारी खिदमत करे। आजकल ऐसा कोई वो नहीं है, आजकल थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया, तो डिफरेंट कि हमारी खिदमत करे, हमारा ख्याल करे। नहीं ठीक है, ओके, रिस्पेक्ट करे और बच्चे का ख्याल करे। हाँ, कि आपको मतलब आपका सारा जो है दिमाग है वो बेटे के इर्द गिर्द घूमता है कि उसका ख्याल। हाँ। लेकिन अगर आपको मैं ये मतलब कहूँ कि ज़ाहिर है रिश्तेदार हैं, आते हैं मिलने, और अगर साथ रहते हैं घर में ख्याल करते, तो आप वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जैसे जब आपके खानदान वाले आए तो उनके साथ कैसा उसका रवैया हो? देखिए होता है ना, कभी कोई लड़की देखिए मिलनसार होती है और कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इतने शाय होते हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि वो लोगों के वो पीपल्स पर्सन नहीं होते। हाँ, कुछ लोग फितरत अलग अलग होती है, फितरत अलग अलग होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर उसकी फितरत ऐसी नहीं हुई तो मैं थोड़ी सी उसको बताने की, अपनी बच्चियों को भी तो बताते हैं, अपनी लोगों को भी बताते हैं ना, हर जगह होता है। अभी हम लोग आते हैं तो आपकी पूरी टीम है, आप हैं, सब लोग खड़े होकर मिलते हैं, हम जहाँ भी बाहर मेकअप रूम में होते हैं सब, तो ये रिस्पेक्ट होती है। अगर उनमें ये चीज़ नहीं होती, अव्वल तो आजकल की बच्चियों में इतना तो है, लेकिन अगर नहीं भी होती तो हम बताते हैं, फिर मैं बताऊंगी उसे जरूर कि बेटा ये। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो जब आपके रिश्तेदार आए, आपके दोस्त आए, तो वो मिलनसार खिदमत करे ना करे, मिले, पता लगे उसका। और मैं फिर एक ही बात यही दोहराऊंगी कि आप हैं, अब फिलहाल आप ही सामने बैठी हैं, आप यासिर का ख्याल करती हैं, इज्जत करती हैं, मोहब्बत करती हैं, तो उनसे मुंसलिक रिश्तों की भी करते हैं फिर हम। तो सबसे पहले यही बात कि वो बेटे से का ख्याल करेगी, मोहब्बत करेगी, तो डेफिनेटली वो कहेगी वो इसके रिश्तेदार आए, वो ये आए। इसी तरह फिर जाहिर है दोनों तरफ से गिव एंड टेक होता है ना। अच्छा, किचन में जाहिर है आप भी खाना पकाती हैं और आप भी सर्व करती हैं अपने घर में। जी, आपने तो शुरू से देखा। अब अगर ऐसी बहू होता है ना, बेटे की पसंद होती है, ऐसी बहू नहीं आई कि जिससे किचन का काम आता हो, भाई पढ़ाई में ही लग गया, सारी जिंदगी उसी में लग गई, तो वो किचन के काम उसको नहीं आते, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ तक क्या है? मेरी वहाँ तक ये होंगी कि मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि वो छोड़ दे किचन को, ना करे। मैं उसे बताऊंगी, कराऊंगी उसे काम, सिखा दूंगी, वही अपने हिसाब से सिखा दूंगी, अपने हिसाब से सिखा दूंगी। वही बात है कि अच्छी हुई तो समझ जाएगी, नहीं हुई तो फिर जाहिर है इतना तो नहीं है कि आदमी सब, हर आदमी की इज्जत अपने हाथ, और बार बार कहना चाहूंगी जरूर कि वो काम करे, किचन संभाले, देखे कैसे सर्विंग होती है, कैसे है। अगर इतना काम घर में नहीं है तो नौकरों से कराना भी तो एक आर्ट होता है। ये भी तो है कि ये लेकर आओ, वो लेकर, जैसे चीजों का पता हो तो फिर आप करवा सकते हैं ना, जब आप पता ही ना हो तो कैसे कराएंगे, तो उसको बताऊंगी। अक्सर होता है ना, पहले से ही फैमिली की ये होता है कि नहीं हम तो अपने बच्चे को अलग रखेंगे, साथ नहीं रखेंगे, और कुछ लोगों के यहाँ तो ये रहन सहन का रिवाज होता है कि नहीं हमारे बच्चे तो हमारा साथ ही रहेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये इसको लेकर कि क्या आपका बच्चा और बहू, आप ये सोचती हैं कि साथ रहेंगे या सेपरेट रहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए नेता, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जो सच करूं, दो ही तो मेरे बच्चे हैं। बेटी तो डेफिनेटली अपने घर रहेगी, तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, मैं ये जरूर चाहूंगी। वरना इतना बड़ा घर बनाने का क्या फायदा? बनाने का क्या फायदा अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं और यही रहते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे साथ रहे। हर माँ की ख्वाहिश होती है। मैं यही कहने लगी थी कि हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि बेटा साथ ही रहे, कि बेटा मेरे साथ रहे। ऐसे ही अब मेरी अपनी मर्जी ये है, आगे वालों की क्या मर्जी है। हाँ बिल्कुल, ये है एक्सपेक्टेशन आपकी, मेरी है। हमारा तो आज शो ही एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है। मेरी एक्सपेक्टेशन एक, मेरे बच्चे, मेरा बेटा मेरे साथ रहे, उसके भी बच्चे मैं देखूं, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे लेकिन साथ रहे, बाकी मर्जी, एक्सपेक्टेशन ये। अच्छा, बहुत सारे घरों में ये होता है कि आजकल तो
ज्यादा ही हो गया है कि अगर मुसलमान भी है लड़की हाँ। तो पंजाबी, सिंधी, बलोची, जो भी अलग कास्ट से वो कोई है, सो वो भी देखा जाता है कि जिस कास्ट से हम हैं उसी कास्ट से लड़की आए ताकि उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। सो आपके यहाँ ये कोई इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जो हमारी जिस तरह की हम जबान घर में बोलते हैं या देखिए सब आजकल तो वैसे उर्दू ही बोल रहे होते हैं बच्चियाँ, पढ़ी लिखी हैं तो अपने आपस में मियाँ बीवी इंग्लिश में, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी ये होगी कि हमारे हिसाब से चले। फिर वो बच्चे भी उसी हिसाब से चलाएगी हमारे हिसाब से। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन पे हमारा शो है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप अपने बराबर वालों में रिश्ता देखते हैं। अगर आपने अरेंज मैरिज भी करनी होती है तो आप हमेशा देखते हैं जिस तरह के हम हैं उस तरह के लोग। बस कोशिश यही होती है ना हर माँ की। उससे ऊपर हो ना उससे नीचे हो, बहुत मुश्किल हो एडजस्ट जाती है करने में। हाँ, फिर एडजस्ट करने में मुश्किल दोनों को हो जाती है। हाँ। लाइक सास को भी और बहू को भी। बहू को तो भी, एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि ऐसे हो और मेरे साथ रहे और मेरी वैल्यूज को, मेरी चीज़ों को जैसे हम आप चलते रहे। हमारे यहाँ होता रहा है कि हमारी सास ने जैसे कहा या जो भी हमारे घर का माहौल था ससुराल का, हम उसमें एडजस्ट होते गए। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी, हम एक्सपेक्ट यही करेंगे उनसे, एक्सेप्ट कि आप वही करें सब कुछ। अच्छा, वही वाली बात होती है, हर किसी की अपनी नेचर होती है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल एज बहू मैं आई अपने ससुराल, बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी अम्मी से सीख के थोड़ी डिफरेंट लेकर आई, और हो सकता है कि वो आगे चल के मेरी सास को भी लगा कि दिस इज बेटर, ये चीज़ बेहतर थी। बिल्कुल। वो वैल्यू को एक आगे लेके चले गए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ग्राउंड, मतलब आजकल नया जमाना है, बच्चे टेक्निकल हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो हम मुश्किल से करते थे वो लोग जल्दी कर लेते हैं, आसानी से करते हैं। तो आपका दिमाग किस तरह का है एज, अगर मैं पूछूंगी सास कि अगर कोई वो नई टेक्निक या कोई नई चीज़ घर के हवाले से लेकर आई तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? हाँ, मेरे फॉर एग्जाम्पल वो कहे इस आज ना हम ऐसे करते हैं कि इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं उसका, तो वो चीज़ें तो आपको मैटर नहीं करेंगी। वो चीज़ें मैटर अभी भी नहीं करती जब अपने बच्चों से नहीं करती। तो वो भी हमें अच्छा लगेगा कि ये तो नई चीज़ हमें कुछ सिखा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे कह देती हूँ या बच्चियों से कह देती हूँ, खालदा वगैरह, ये ज़रा मेरा फ़ोन ठीक कर देना, ये मुझे ये बता देना। तो ऐसे घर में भी यशमीरा से कर रही होती हूँ। तो बच्ची अगर मेरी बहू मुझे कोई चीज़ बताएगी, फ़ोन की, घर की, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे तरीके से पका लेते हैं, तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आ रही है ना। अगर बुरी है तो वो उसको बताना है कि नहीं, मेरा ख्याल है मैंने इसका तजर्बा किया हुआ है, ये नहीं। और अगर वो सही बता रही और लग रहा है, जैसे आजकल के बच्चे टेक्निकल हैं, 1 मिनट में गूगल पे जाके सब कुछ आपके हाथ में दे देते हैं, तो वो बच्ची भी जाहिर है ऐसी होगी। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो सही बात कर रही है तो उसके साथ जाना है। ठीक है, ये तो थी इनकी एज सास एक्सपेक्टेशन। अब मैं तुमसे पूछूंगी अरसला कि एज बहू क्या एक्सपेक्टेशंस यंग लड़कियां अपने दिल में रखती हैं, मतलब कि वो क्या सोचती हैं? अच्छा, मुझे लगता है एक तो हवा भी बना होता है, खौफ भी होता है कि सास, हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो हवा बना हुआ है ना कि सास तो ऐसी ही है, ये सबसे गलत चीज लगती है मुझे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। आपकी माँ भी तो है ना। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि आप ससुराल जाते हो तो सास आपको आपकी माँ की तरह प्यार नहीं कर पाती। मैं कहती हूँ कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी सुनो, क्या पता चीजें बेटर हों, अच्छी हों, लेकिन इन सारी चीजों से पहले मुझे लगता है मैंने तो तुमसे आज एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक बहू की शादी से पहले एक लड़की की एक्सपेक्टेशन क्या होती है सास को लेकर? सास को लेकर यही होती है कि डेफिनेटली सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन सास से पहले मैं कहूंगी कि हस्बैंड है, कि हस्बैंड अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली सास भी आपसे प्यार करेगी, ठीक है, और सास भी आपकी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगी। रिस्पेक्ट पहले मैटर करती है। मैं बस ये चाहूँगी कि प्यार करें, रिस्पेक्ट दें। एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यार अम्मी की तरह प्यार करें। सबसे बड़ा जो मुझे होता है ना, मैं अक्सर ये चीज़ सोचती हूँ कि यार मैं अगर अम्मी शादी हो गई तो हम अक्सर ऐसी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं आपस में बहनें, तो मैं कहती हूँ अम्मी आपकी तरह प्यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अम्मी अक्सर कहती हैं कि बेटा आपको भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, डेफिनेटली आपको भी अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। एक्सपेक्टेशंस की जहाँ तक बात है, वो तो हर लड़की यही चाहती है कि अच्छा ही हो, उसके ससुराल में सास प्यार करे, ससुर प्यार करें और रिस्पेक्ट करने वाले हों। बट इन सारी चीज़ों से पहले मुझे लगता है रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। अच्छा, तो तुम ये कहती हो कि जैसे लाइक हस्बैंड रिस्पेक्ट खुद ही करवाता है घर में, तो वो बहुत मैटर करती है। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप जिस घर में शादी होके गए
वहाँ आपके मियाँ की कितनी रिस्पेक्ट वो होता है ना। कभी अगर उसकी 3 value भाई कितनी हैं, value कितनी 3 भाई हैं तो उन तीनों की नेचर अलग अलग है। बिल्कुल तो ऐसे। एक भाई की बड़ी रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि वो चुप रहता है, जो बोल दे वो हो गया, वो अपने काम में लगा रहता है। एक भाई थोड़ा या वो घर को लाओबाली है। सपोर्ट कर रहा है, कुछ है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात की है ना कि घर को सपोर्ट कर रहे होते हैं कर रहे उनकी बहुत, भाई ये इसके लिए तो कितनी फिर उनकी बीवियों की भी बड़ी हाँ। एक और वैल्यू ये होती एक है। बड़ी हकीकत है, ये सच है, ऐसा होता है। हाँ। ये बड़ा बुरा लगता है समटाइम लोगों को कि अगर 3 बेटे हैं, उनमें अगर एक सबसे ज्यादा अच्छा अर्न कर रहा है या चीजें कर रहा है, आप देखें ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। हाँ, और ऐसा होता है। हाँ, तो ये जो बेटों की बात है, जहाँ तक तो मुझे लगता है कि सबको बराबर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़के अपनी उसमें आ जाते हैं कि यार हमारे छोटे हैं, बड़े हैं भाई आपस में, तो एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अच्छा ये तो एक्सपेक्टेशन एक तो हो गया पॉइंट रिस्पेक्ट का। दूसरा क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम के लाइक तुम्हारा होता है ना, अक्सर लड़कियों को प्राइवेसी चाहिए होती है, वो ये कहती हैं कि थोड़ा सा इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए। देखो एक ख़ास झगड़े होते हैं, टाइम पर सोना टाइम पर उठना, यानी कि वो सुबह नहीं उठी, आप अपनी अम्मा के घर में आपको कोई कहने वाला नहीं वो होता। तो आप 5-5 बजे उठ रहे होते हो आराम से, और उसकी कोई टाइमिंग ही नहीं घर होती के है। काम होते हैं, काम होते हैं, चीजें होती हैं। अच्छा, होती है। कामों से और इन चीजों से तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भागूंगी, या क्योंकि मैं खाना बड़ा अच्छा बना लेती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं अपनी सास को कहीं ना कहीं इस चीज से जीत लूंगी कि खाना बना लिया उनके लिए। खाने से मुझे बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ये चीज मुझे अपनी प्लस पॉइंट लगती है, क्योंकि लेकिन इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता, ये भी एक सच है। तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जहाँ तक बात है उठने की, सोने की, फिर ये वो वाली बातें हैं ना कि कहीं ना कहीं आप फिर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फिर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, तो फिर यहाँ से भी मामला बड़े खराब। क्योंकि ये बच्चियों एक की बहुत एक्सपेक्टेशन ये होती है मोस्टली कि जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं वैसे ही रहे। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं, नॉन बहुत कम प्रैक्टिकल। क्या, ऐसा नहीं होता नॉन ही नहीं प्रैक्टिकल है। होता ही नहीं है, ऐसे कैसे होगा। तो डेफिनेटली माँ तो जो एक माँ है वो माँ ही रहती है, लेकिन बन जाती है बस वो इतना भाई हमारी normal- बेटी भी अगर 5 बजे तक सो रही होती है तो हाँ, हमें गुस्सा तब भी आ रहा होता है यार। तब भी हम उसको बातें ही सुना रहे होते हैं, बस करो, नेस्ती फैला रही हो घर में, ये वो। उठो, क्या ससुराल में ऐसी सोती रहोगी। अभी तक हम बोलते हैं, अच्छी पढ़ी लिखी माँ होते हुए भी आप, बिल्कुल। यंग माँ होते हुए भी आप भी कहती हैं, मैं भी कह रही हमें हूँ। खलती है ये चीज कि हमारी बच्ची देर तक सो रही है। हाँ, हो सकता है हमने भी उसकी एज में ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह जिस तरह हम अपनी बेटियों को बोल देते हैं ना, उस तरह हम अपनी बहू को नहीं नहीं बोल बोलते, सकते, बिल्कुल। लेकिन हम घुरते हैं और कभी ना कभी जब मौका मिलता है वो एकदम फिर सारे वो के फिर ठाट हमारा से लावा निकलना फटता पड़ता है। और फिर सारी चीजें खराब हो जाती हाँ, हैं। तो ये देर तक सोना और अपना काम ना करना चीजें, मैं कह देती हूँ पानी पिलाओ तो भाई अरे उठ के पी लो यार, कभी खुद भी उठ जाया करो। बोल देता है ना आदमी, तो ये सब चीजें हमें भी खलती हैं। तो जाहिर है कहीं और जाके तो ये सब नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे एज बहू क्या एक्सपेक्टेशंस और लड़कियों की होती हैं, और फिर यहाँ आपको सुनने का मौका मिलेगा एक मतलब आम घर की एक बहू और अलग अलग सासें, अलग अलग बहुएं, ज़ाहिर एक साथ तो मैं उनको नहीं बुला सकती थी, एक मयान में तो 2 तलवारें नहीं रह सकती, वही वाली बात है, वो उनसे डिस्कस करेंगे। एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई ओपनर शो है ये। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या सोचते हैं आप अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में? क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं आपके अपने उन रिश्तों से जो कि दुनिया में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं? क्योंकि अगर ये रिश्ता आपस में इसकी बन जाती है तो आपकी बहुत सुकून वाली लाइफ गुजरती है। ये रिश्ता अगर पार्टी बना लेता है ना एक साथ, अगर सास और बहू की पार्टी बन जाती है, सो वो जो हस्बैंड्स हैं जो काबू में नहीं होते वो भी काबू में आ जाते हैं। लड़की भी मजबूत हो जाती है। हाँ, लड़की भी बहुत मजबूत हो जाती है कि मेरा एक मतलब एक कंफर्ट लेवल ही और है, क्योंकि सास और बहू की बनती है तो बड़ा बच्चों को आपस में संभालना, उनकी परवरिश, बहुत सारे फ़वायद हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम के, कि कितनी सारी चीज़ें जो बच्चियों को नहीं पता होती हैं, बहुत फायदे हैं वो भाई। उनकी मदर इन लॉज की वजह से, क्योंकि साथ होती हैं, अगर साथ रह रहे होते हैं, बच्चों को ऐसे कर लो, बच्चों को, उनके पास हर मसले का हल होता है। तो बजाय ताने देने के, तंज देने के, अगर वो एक टीम बना लेती है, बना ले और तमीज से एक दूसरे को बता दे, तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी पागल नहीं होता। कोई भी अगर आप किसी को सही बात कह रहे होते हैं
तो कोई पागल ही होगा जो गलत रिस्पॉन्स करेगा। Right. अगर बेहतर है, इंसान है, तो वो अच्छा ही समझेंगे, वो हमारे लिए अच्छा कह रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हारा पोर्शन अलग हो? मैं प्रिवेसी वाला सवाल देके गई थी। तुम्हारा पोर्शन अलग हो, घर अलग हो। अच्छा, पर्सनली मुझे पसंद है सबके साथ रहना, क्योंकि तुम्हारा मैं खुद अगर- भरा हुआ घर है। मेरा खुद काफ़ी माशाल्लाह हाँ। से, और उसके अलावा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ रहने में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अकेले बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट उसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि हाँ, जहाँ तक आपने बात की पोर्शन की, मैं कहती हूँ एटलीस्ट प्राइवेसी की जो बात की थी हमने, वो तो सबका हक होती है, तो प्राइवेसी तो होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका एक पोर्शन अलग हो जाए, साथ रहें सब। प्रिवेसी में जैसे ये चीजें आ जाती हैं, अक्सर मियाँ Exactly. बीवी की लड़ाई होती है, तो मियाँ बीवी की जब लड़ाई आपस में होती है तो उनकी प्राइवेट चीज है, उसमें Private अगर कोई और घर वाला कूदता है जब कूदने की जरूरत नहीं नहीं होती, तो वो प्रिवेसी डिस्टर्ब, वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। इंटरफेरेंस। तो इतना तो मुझे लगता है कि आपके राइट्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी अच्छी भी रहती हैं कि अगर आपकी लड़ाई है, कोई चीज़ें हैं, कोई मसले आते हैं, तो वो आपकी आपस में ही सॉर्ट हो रही होती है, फिर वो पूरा घर जुड़ जाता है। इतनी सी बात भी इतनी बड़ी बन जाती है समटाइम। क्योंकि बहुत सारे मर्दों को आदत होती है अपनी हर बात बाहर शेयर करने की, यानी कमरे के बाहर जब बात गई तो फिर तो वो तो गई। मसला ये है कि आप लड़ेंगे मड़ेंगे कमरे में एक हो जाएंगे, फिर एक एक हो हो जाएंगे। जाएंगे। लेकिन अगर वो कमरे से बाहर गई तो बहू की बेइज्जती हो रही होती है सबके बीच में। और फिर वो ही बुरी बन रही होती क्योंकि है। अमूमन यही होता है, नेचुरली प्रैक्टिकल बात ये है कि कितना भी आप, कितनी भी बहू अच्छी हो, तो जब जी, हम जी। बात करते हैं तो ये लग, ओहो अच्छा मेरे बेटे को ये तकलीफ दे रही है, हाँ। मेरी ये है, तो ये बात है, चाहे वो बेचारी ठीक हो। हाँ, लेकिन आती उस पे ही है सारी, वो घूम फिरा कर। सो बहुत बड़ा किरदार जो मर्द हजरात हैं उनका भी होता उनका है कि वही उन्होंने मुझे किस लगता तरह, है कि- उन्होंने क्या ये लड़ाई झगड़े की बात जज्बाती होके उधर बता देनी है। मैं नहीं बात कर रहा उससे, वो ऐसी है वो वैसी है, ये नहीं करती, कमरा साफ नहीं करती, छोटी छोटी बातें, बच्चे को खाना नहीं खिलाती, ये नहीं करती, वो अगर बाहर जाके माँ से होगी तो फिर इज्जत नहीं रहती कोई, और वो इंटरफेरेंस शायद वो expect बहुत करती है ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली। तो इसलिए ये वाली चीज जो है ना, वो एक जहाँ तक बात है पोर्शन की, वो मुझे लगता है कि होना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत लड़ाई का झगड़े का वो वजह बनती है मैके जाना। हाँ, तुम्हारी वो क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, मेरा तो, मेरी जो 2 बहनें हैं माशाल्लाह, उनकी शादी हो गई है, तो मैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। उनको मैं देखती हूँ कि वो, आप यकीन करें, नहीं आती, बहुत कम आती हैं। मैं बुलाती हूँ उनको फ़ोन करके कि मैं, मेरी ऑफ हुआ है और आप लोग घर पर आ जाओ, आओ आज हम लोग बैठते हैं। बहुत मुश्किल से उनको फोर्स करना पड़ता है, तो आती हूँ, कहती है यार हम अपने घर में खुश रहते हैं। अच्छा, इसका एक और प्लस पॉइंट ये भी है, मैं कहती हूँ कि कम ही आना चाहिए कहीं ना कहीं। अच्छा, नहीं थोड़ा तुम्हारी बहुत। अपनी वो एक्सपेक्टेशन। मेरी तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशन क्या? यही है कि मैं क्योंकि खुद तुम्हारी 2 नहीं, बड़ी बहनें तो तुम्हें मैं पता है इतना नहीं आऊंगी शायद मैके में, आऊंगी ठीक है, मिलूंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी मैं ज्यादातर अपने घर में रहूं, टाइम गुजारूं। अपने घर पे रहूं, वहां से मुझे ज्यादा नहीं हिलना है। तो वो मैं अपना, ये मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन। अच्छा, लेकिन जो यंग बच्चे हैं ना, उनको हम यही मशवरा देंगे कि एक रूटीन सेटअप होना चाहिए, वीकली वरना यार जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनको उनको आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते, और उनको देखे हुए जमाने हो जाते हैं आपके ऊपर। वीकेंड पे आओ आप, सैटरडे आओ, संडे रुको, क्योंकि अगर बच्चियां ना रूटीन सेटअप नहीं करती, फिर वो ससुराल वाले कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरी बेटी आ रही है, अभी ना जाओ तुम, बाद में चली अच्छा, जाना। मेरी तो, मैंने तो अपनी, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी, दूसरा ये होता है कि हम, जैसे हम पूरे स्टाफ को, हर किसी को किसी एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है ना, ऐसे हर किसी को एक ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा डेफिनेटली चाहिए होता है। इसलिए वो रिन्यू हो जाता है ना, फिर अच्छा, मेरी तो जो रीजनरेट हो जाते हैं। यस, रिचार्ज होने के लिए आपको अम्मी के घर जाना जरूरी होता है। अच्छा, ये डिपेंड भी कंफर्ट लेवल से करता है। जब लड़कियां, उनको लगता है कि वो वहां जाके नींद पूरी कर लेंगी, वहां जाके अपनी शॉपिंग, बच्चा संभाले, गोद में देंगी अम्मी के, दर्जी के पास, ये वो अपने सारे काम निपटा लेंगी, सो उनको ये रिफ्रेश, रिचार्ज होना जरूरी होता है। ये कि अम्मा, ये लड़की की एक्सपेक्टेशन की बात करें, क्योंकि बेचारी वो खुल के बता नहीं रही, जिसकी शादी नहीं हुई हुई नहीं है ना। हाँ, मेरी शादी हो गई तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें थी जो मैं एक्सपेक्ट करती थी, वो करनी चाहिए थी, क्या गलती थी नहीं करनी चाहिए थी। निदा, मैं तो पहले एक थैला मेरा बना होता था, हाँ। और मैं
अब अम्मी के घर जाना है, ये काम है, ये भी इसमें डाल लो, भूल न जाऊं, जल्दी से निकलूंगी, ये भी डाल दो। हाँ। एक थैला पूरा होता अच्छा था। ये मैं अपनी बहन को देखती हूँ, उसका यही है, वो सेपरेट रहती है, ससुराल में नहीं है। मेरी बड़ी वाली बहन उरूज, तो वो अकेले रहती है। वो जब आती है मैं देखती हूँ यहाँ से वहां जाना है, उधर जाना है, टेलर के पास जाना है, इसका काम। मैं कहती हूँ सारे काम तुमने यहीं आके करने, हाँ। बच्चों को छोड़ दिया, सारा सारा दिन अम्मी के पास है बच्चों को। ये भी बड़ा बेनिफिट है भाई। यही तो ना। उनकी तो खैर लड़कियों की तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही होती है। अगर सासें हेल्प कर देती हैं वाह, बहुओं की तो फिर बच्चों तो को क्या ही बात करने है। में, तो फिर ये वाली चीज ना हो, ये बड़ी ये अच्छी हुड़ा बात की ये भागम आपने। दौड़ी ना हो। ये तो वही वाली चीज है ना, जो अगर खलता है तो तो भाई जब देखो वो उठा के मैके चली जाती है। तो उसके लिए फिर आपको कुछ गिव एंड टेक होता है, हर चीज होता कुछ है। करना। लेकिन बिल्कुल होता सास की तरफ से मैं ये कहूंगी, चूंकि मैं बुरी सास नजर आती हूँ, एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी आके वो फिर पूरा हफ्ता, एक छुट्टी जरूरी है। हाँ, बच्चियों को एनर्जी मिलती है सासों को ही उनकी। होता है हम बच्चों के बगैर कैसे रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बहू के माँ बाप रहते बहू हैं, वाओ, है ना। वाओ। वो लोग तो बस कितनी प्यारी तरसते बात हैं, की जो है। ननियाल होता है बिल्कुल ऐसे वो ही है। तरसता है देखने के लिए। राइट। सो बेटी हो ना, मुझे पता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जी अच्छा, अब यहाँ अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती फिर क्या होता है, ये यहाँ इस सोफे पे लोग हमें बताएंगे। और हो सकता है आपके घर में अगर होता है ना कि कभी कभार सासें कहती है मैं सिरा कहाँ से पकड़ूं, कैसे हालात सही करूं, और कभी कभार बहू कहती है मैं सिरा कहाँ से पकड़ूं, कैसे ये झगड़े और लड़ाई और सुकून कैसे लेकर आऊं। सो शायद आज का शो देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन सा सिरा है जो आप पकड़ ही नहीं पा रही। जी मैं पहले आपसे शुरू करूंगी, गुलनार आपका नाम है, तो आपसे शुरू करूंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैंने भी बड़े चाव से, जैसा हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो, पढ़े लिखे और खूबसूरत बहू आए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। मेरी बहू आई हैं और कुछ अर्सा तो ठीक रहा, लेकिन फिर वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने ज़िद की कि मैं जॉब करूँगी। तो मैंने कहा चले ठीक है, हमने इजाज़त दे दी उनको जॉब करने की, क्योंकि दरअसल मुझे घर सेट करने का और उसका बड़ा शौक़ है। और फिर वो जॉब उन्होंने जब स्टार्ट की तो उनके तो मिजाज ही बदल गए, और वो आके अपने रूम में चली जाती, शाम को भी नहीं आती। मेरा दरअसल बरादरी सिस्टम है, मेरे घर में आना जाना है माशाल्लाह से, शुरू से ही मैंने ऐसे रख रखाव अपने घर में रखा। तो अब जब मेहमान वगैरह आते हैं, कोई पूछता है, तो या तो वो जॉब पे होती हैं या अपने रूम में होती हैं, तो उनकी वजह से मेरी बड़ी इंसल्ट होती है, क्योंकि मैं अगर जाके कहती भी हूँ तो वो नहीं आती बाहर कि भाई मैं थकी हुई हूँ, आप खुद देख लें, आप खुद कर लें। तो जिसकी वजह से बहुत मुझे शर्मिंदगी होती है। और मैं चाहती हूँ कि ठीक है, अगर आप अपना शौक़ पूरा कर रही हैं, अच्छी बात है, एक पढ़ी लिखी बहू है, जॉब भी कर रही है, घर को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू से ही घर संभाला है, खुद काम मैंने खुद ही किए हैं। तो मुझे जो है, मैंने सोचा कि बहू आएंगी तो थोड़ा सा घर भी देखेंगी, किचन भी देखेंगी। और लेकिन उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी, जॉब के साथ इतने मसले हो गए कि जो मैंने जो उम्मीद लगाई थी ना, वो मेरी सारी मतलब पानी फिर गया मेरी उम्मीदों पे। वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बस क्या करें समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर वही है कि अगर बात ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, और यही है कि भाई सास ने ऐसा कह दिया। लेकिन मैं कहती हूँ आने वाली बच्चियों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर आप अपना शौक़ पूरा कर रही हैं तो आप अपने घरदारी को भी देखें, घर को भी देखें, आप जहाँ हैं वहाँ भी ख्याल करें। अब घर में जो मेहमान आते हैं उनको रिस्पेक्ट देना उनका काम है, क्योंकि असल घर तो अब उनका ही है। तो उनसे ही उनकी इज्जत भी होगी कि भाई वो आने वाले उनको अच्छी बहू कहेंगे कि देखिए भाई ये जॉब भी कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, किस तरह से सेट किया हुआ है उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सब बहू की तारीफ करें। जरूरत नहीं है आपके घर में जॉब की, नहीं ज़रूरत नहीं है, वो शौक लेकिन से बस शौक से कर रही हैं, या फिर ये कहें कि घर से बाहर रहना है या घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेना है। आजकल लड़कियां एम्बिशियस हैं, ये ये तो कुछ आपकी करना सोच चाहती है। हैं। मगर मैं उन लड़कियों को ये कहूंगी कि अगर वो जॉब कर रही है ना, तो वो बिल्कुल फरागत नहीं पा सकती जी, घर की बिल्कुल जिम्मेदारी। ऐसे ही है। उनको भी डबल काम करना पड़ेगा, जी। या तो जॉब ना करें, और अगर कर जॉब रही हैं, करेंगे अगर अपना करियर बनाना है मैनेज करें। तो फिर आपको बैलेंस, बिल्कुल क्योंकि अगर वो अकेली भी रहती तब भी उन्हें करना तो है ना। भी, वो अगर आपके बगैर रहती तो घरदारी, किचन, मेहमानदारी उनको सब जॉब के साथ करनी पड़ती। जैसे लोग बाहर करते हैं, हाँ, जी। काम भी बिल्कुल। करते हैं, तो फिर तो अपने ये घर तो को एक भी प्लस आते हैं। पॉइंट है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां
आप अगर करियर अपना अच्छा बेहतर कर रही हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मदर इन लॉ पूरी कर रही हैं, तो कम से कम कुछ आप भी करें। हाँ कम से कम जो आपकी एक्सपेक्ट करती हैं वो कि मेहमानदारी है, जी क्योंकि आजकल अलग रहना बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। अब अगर आप साथ रह रहे हैं तो वो महंगाई भी कवर हो रही है, बिल्कुल। और बहुत और सारी थोड़े से जिम्मेदारियां मसले, भी। हाँ जिम्मेदारियां भी कि भाई थोड़ी देर बैठी है ना सास, तो बस आपने थोड़ी देर बैठना है, बाकी तो कंपनी जो है उनके रिश्तेदार हैं वही बात कर रहे हैं ना। जी। आपने थोड़ा सा देखा, सलाम दुआ की, कुछ लगाया चल गए, ये तो फर्ज है। बिल्कुल। ये तो करना है, वरना अगर आपके घर मेहमान आए और आप ही अकेली हैं तो आपको बैठना पड़ेगा। जी हाँ हाँ, फिर तो टोटल टाइम देना है अकेली है तो जाहिर है। बिल्कुल। नहीं सो थोड़ा सा जब आप जॉब करते हैं तो आपको फिर वही वाली बात है ना कि हाउसवाइफ से ज़्यादा मेहनत वाला काम है जॉब करना, क्योंकि आपको फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है, वो वाली चीज़ है। जी अच्छा, हुदा जो है उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये किसी और की बहू हैं। अच्छा अब है। इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो सुन लेते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम हुदा। जी, मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू हूँ और ये है कि मेरी लव मैरिज हुई है, तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे बात होती है कि ये लव मैरिज है तो ये चहीती है अपने मियाँ की, तो ये नहीं करेगी, ये वो नहीं करेगी, कि मैं अपने घर में इकलौती हूँ। तो ऐसे क्यों सोचते हैं लोग वैसे? पता नहीं ऐसा है कि अपने मियाँ की फेवरेट है ना, तो इस वजह से जो है, क्योंकि सासों का यही मैं बोलूँगी, इस तरह मेरे भी 2 भाई हैं। अब मेरी मम्मा जो है वो कहती हैं कि जब मैं अपनी बहू लाऊंगी तो मैं ऐसा नहीं, जिस तरह मैंने अपनी बेटी को रखा है उसी तरह रखूंगी। तो हमने भी वही सुना है कि जिस तरह हमारी मम्मा रखती हैं तो वो भी हमें इस तरह करें। कुछ गलतियां हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हों, कुछ वहाँ से भी होती हैं, लेकिन ये है कि अब आप बड़ी ही बहू को देखे जाए, अगर वो पहले आई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको आप लेके आई हैं तो आप उसको ही सारे जो है बैलेंस रखना बैलेंस चाहिए। करेंगी या रिश्तेदारों में उसको वो रखेंगी, कोई वो नहीं देखेंगी। जाहिर सी बात है, जब उसके बच्चे हैं आप उसको उसके भी तो पोता, आपके पोता पोती हैं, मेरे भी, जो मेरे से एक बेटा है वो भी तो आप ही का पोता है ना। लेकिन फर्क बच्चों में भी है, वो करती हैं। और ये थोड़ा बहू में भी इंसाफ करती हैं, तो करना ये- जो है वो सास की जिम्मेदारी होती है बेसिकली, क्योंकि अगर वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको खाली एक ही बच्चे से प्यार हो। हाँ, मैंने अपनी भी औलाद, उन्हीं की सारी वजह से- औलाद तो सारी बराबर होती है, बराबर। क्योंकि मैंने बड़ी सासों को इंसाफ करते देखा है कि अगर ऑटोमेटिकली अपनी बेटी के जो बच्चे होते हैं ना उनसे इंक्लाइन हो जाती हैं थोड़ी सी, ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारी जगह अगर मैं कंपैरिजन करूं, मगर मैंने बहुत सारी सासों को इंसाफ करते देखा है कि अगर वो बहन अपनी बेटी के बच्चों को कर रही हैं तो वो बेटे बेटे के के बच्चों को हाँ, भी मतलब करें। अपनी बेटी की बच्चों को भी बहुत करती हैं और अपनी बड़ी बहू की भी करती हैं सिर्फ, लेकिन अपने बेटी के सामने बहुत करती हैं कि मेरी बहू बहुत प्यारी है और मेरी बेटी की पसंद। ये वाली जो साइकोलॉजी है मुझे समझ नहीं आती है। क्यों बेटे के सामने उनको अच्छा बनना है और पीठ पीछे उन्होंने ऐसा करना है। वो जब आप सास बनेंगी ना तो साइकोलॉजी समझ आ जाएगी। जब आप बनेंगे ये भी खैर, बड़ा ये पॉइंट होता है। है हर किसी के घर का अपना अपना, जैसे उन्होंने बोला। अब हम है कि अगर मैं शाम में ऐसे कोचिंग जैसे होती है, मुझे अपना अपना शौक है, उनको इसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सुबह अपने घर का सारी चीज़ें करके, ये नहीं मेड्स नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मेड्स के होते हुए भी बहू को अपना सारा सब कुछ करना पड़ता है अगर आपने अपना नाम बनाना है तो। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब कुछ सीखा, सब कुछ किया, हर चीज़ वही जिस तरह अम्मा अब्बा के घर में देर तक सोना, लेकिन सुबह ससुराल में तो उठना है कि मियाँ ने काम पे जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ होती है कि नहीं बड़ी बहू तो ऐसी है, बड़ी बहू तो वैसी है, तो ये चीज़ सुन के फिर छोटे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि फिर हम बुरे हैं तो फिर हम बुरे अच्छा, ही फिर सही मुझे हैं। लगता है कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन भी जरूरी है। अच्छा, पता है ये सासें ना एक बात सोच नहीं रही होती, वो ये नहीं सोच रही होती कि वो एक दूसरे के अंदर जेलसी पैदा करें। एग्जैक्टली। जेठानी, देवरानी, Yes. और उन्होंने तो हर वक्त जिंदा नहीं रहना ना, तो जो उनके बच्चों का घराना है वो मजबूत नहीं रहने दे रही, वो कमज़ोर करके जा रही हैं। अगर देवरानी और जेठानी में बनती है तो कभी कभार सासों को ये डर लगता है कि इनकी एक ये हाँ, सच एक है। टीम बन बन जाएगी, जाएगी, बिल्कुल हाँ। होता है, बिल्कुल मगर वो होता ये है। नहीं सोचती कि इनकी टीम बनेगी तो आपके बच्चे जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आप नहीं भी होंगे तो आपके बच्चे एक साथ जुड़े होंगे, क्योंकि आपकी बहुओं के अंदर दोस्ती और एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। सो ये वाली चीज़ कर कर उस वक्त उनको थोड़ी साल की या थोड़े दिन की उनको लग रहा होता है कि हाँ इनको आपस में लड़वा दो तो मैं मजबूत रहूंगी, वो आगे की नहीं सोच रही होती। सो ये तो मेरा ख्याल से जो अक्लमंद सासें हैं वो ये सोचती हैं कि आपस में जोड़ के बच्चों रखें। को जोड़ के रखने वाली बिल्कुल। पॉलिटिक्स
अगर वो अच्छी पॉलिटिशियन है, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिक्स है। असल में माओ को खुद ये दिखाना होता है, हम सब माएँ हैं, हमें जब बताना होता है कि ये फैमिली बॉन्डिंग कैसे है, रिश्तेदार क्या हैं, ये चाचा मामू इधर दादा, तो वो वही चीज़ बच्चों में ज़रूर आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। अपनी वैल्यूज़ वो देख रहे होते हैं, जब हम सास कर रही होती है तो फिर बहू भी वही करेगी। करना बहुत आप ज़रूरी। नोट करें, अगर सास की नंदों से नहीं बनती या सास की अपनी जेठानी से नहीं बनती और हर वक्त वो बुराई करती रहती हैं, तो वो बहू सुन रही होती है। बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल। अगर वो प्रैक्टिकली, जैसे हम छोटे बच्चे को दिखा रहे होते हैं ना, जो कुछ करके दिखाएंगे तो वो वैसे ही करेगा। तो अगर सास की वो बॉन्डिंग देखेगी कि कितनी इनका प्यार जेठानी से, ये कितनी अपनी देवरानी के लिए या अपनी नंदों के लिए करती कितना हैं, कर रही हैं, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही करेगी। भाई इनका तो खानदान ही ऐसा है, रख रखाव वाला। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीदें एक दूसरे से उम्मीदें, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, क्योंकि झगड़ा होता है ना, जो आपको इधर उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं, वो यही होता है कि एक दूसरे से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं और वो टूट जाती हैं। फिर ये ही उम्मीद होती है कि हाँ भाई अभी आने वाली है पड़ोस से आवाज़। और हमारे यहाँ तो ये चीज़ बहुत आम है, बहुत आम। सर्टन कल्चर में, क्लास में, सर्टन मोहल्लों में बहुत आम होती है। और ये नहीं अंदाज़ा लगा रहे होते वो दो लड़ने वाले कि जो घर का आदमी है, जब वो थका हारा घर आएगा, उसको क्या माहौल मिलेगा घर पर आकर, कि वो क्या वो सुकून उसको मिलेगा घर में आके, जब वो अपनी माँ की और अपनी बीवी की दोनों की बातें सुन रहा होगा। एक उसको घसीटा इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ घसीटा जा रहा होगा। बहुत सारी जगहों पे मर्दों का काम भी होता है इस दौरान सीज़ फायर, उनको भी थोड़ी सी क्लासेस लेने की ज़रूरत है। तो देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, क्या सासें एक्सपेक्ट करती हैं और क्या बहुएं एक्सपेक्ट करती हैं। जी अस्मा साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। एज सास आप क्या उम्मीद लगाती हैं? मैं तो बड़ी उम्मीदों से लेके आई थी अपनी बहू को भी आके। मेरे घर में मेरा एक ही बेटा है, अच्छा, बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत लाइक बच्चा है मेरा वो। मैंने उससे मतलब काम वाम के लिए बहुत चाहता था कि मैं खूब स्ट्रांग हो जाऊं, लेकिन मैंने उसको बोला घर में कोई भी नहीं है मेरा बेटा, तुम अकेले हो, मेरा घर का कुछ सहारा बने। मैं अकेले घर में बोर होती हूँ, बीमार हूँ, शुगर की मरीज़ा हूँ। उसने चल शादी कर ली। मैं बड़े चाव से भी आके लाई अपनी बहू को, लेकिन हमारी बहू माशाल्लाह माशाल्लाह इतने फैशन है उनके, इतना उनका घूमना फिरना है कि वो घर में तो हमें टाइम देती नहीं है। अब हम बस मुंह देखते नौकरी करती हैं वो? नहीं, नौकरी नहीं करती, बस घूमने वो। फिरने जाती हैं। जी माशाल्लाह, उनके तो हनीमून इतने होते हैं कि हर 2 महीने 1 महीने बाद उनका एक हनीमून तैयार होता है। मैं घर में अकेली हूँ, इतनी परेशान होती हूँ, किसी वक्त मैं भी मुंह देखती रहती हूँ कि कभी वो मेरे पास आके बैठे, मेरा दुख दर्द सुने। अभी शादी हुई है उनकी? 3 साल हो गए तकरीबन शादी को। कहाँ घूमने जाते हैं? जहाँ उनका दिल चाहता है, वो दोनों प्रोग्राम बनाते हैं। तो कभी इसमें बुरी बात है कोई? नहीं, बुरी बात तो नहीं है, बुरी बात तो नहीं है। मैं तो खुद खुश होती हूँ, मेरे बच्चे खुश रहेंगे ना। मेरे वो भी मेरी बेटी की तरह है बहू, खुश आपका रहेंगे। दिल चाहता है घूमने जाने का भी? नहीं, मेरा तो इतना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद बीमार पेशेंट औरत हूँ बिल्कुल। घर में कभी कभी इतनी हालत ख़राब हो जाती है शुगर में मेरी, कि मेरे हाथ पैर भी नहीं उठते। जब घर में कोई नहीं होगा तो मैं किधर देखूंगी? एक ही बेटा है, वो उसको अब लेके घूम रहा है, फिर रहा है, मैं घर में बैठी रहती हूँ। अब मैं उससे यही बोलती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा हमारे घर में भी कुछ बच्चे खेलें। मेरा ऐसा दिल चाहता है, मैं दूसरों के बच्चों को देखती हूँ ना कि कोई आ रहा है, दादी मुझे ये चीज़ चाहिए, दादी जी ये चीज़ चाहिए, मेरा बहुत दिल करता है मैं अपने बच्चों को सीने से लगाऊं। बच्चे ही नहीं है, पता नहीं क्या चाह रही है, बच्चे भी नहीं, मुझे नहीं समझ क्या आता। पता होते नहीं हो, अब अल्लाह की बिल्कुल रजा है ना। नहीं, इलाज विलाज कराया? वो खुद नहीं, मुझे पता है ना, वो खुद नहीं। मैं समझ रही हूँ उसकी फीलिंग को कि वो खुद नहीं चाहती। कभी बोलती हूँ मैं डॉक्टर के चलो, आएंगी, इतनी थकी हुई होती हैं कि आप यकीन करें घर में बर्तन झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। मैं उसको कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ चलो घर का ना सुकून बर्बाद नहीं हो। और एक ही बेटा है? मेरा एक ही बेटा है। बेटी नहीं? नहीं, बेटी नहीं है, एक ही बेटा है मेरा। मैं उस पर पूरी यानी मैं उस पर जान निछावर करती हूँ अपनी, कि मेरा एक ही बच्चा है, खुश रहे, कोई परेशानी उसको नहीं हो, मैं अपना सब कुछ उसको दे दूँ,
सब कुछ दे दूं, मैं अपने आप को भी निछावर कर दूं, लेकिन अब मैं जब से बीमार रहने लगी हूँ ना, मैं उसकी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ। वो कमरे में जाती हैं, भाई आवाज़ दूंगी तो आवाज़ ही नहीं जा रही उनको, कमरा बंद करा पड़ी हुई हैं, सो रही हैं। फैशन है इतने कि हर दूसरे चौथे दिन 5वें दिन मार्केट के चक्कर लग रहे हैं, कभी कुछ ला रही हैं, कभी कुछ ला रही हैं। तो फैशन ये तो आपके बच्चे के लिए करती है ना, तो वो तो आपने भी किए होंगे अपने चाहिए। आपने तो अपने टाइम किए होंगे, मैंने भी किए होंगे, इतने नहीं ये किए सोचे लेकिन ना, किए होंगे। empathy मुझे इंसान इससे के भी अंदर कोई उस वो टाइम पे नहीं है। इतने नहीं होते होंगे ना, अभी ज्यादा होते हैं। अभी अभी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड और हो आप गया क्या है पता आपके एकदम। बेटे को अभी पसंद चले हो ना, होते हैं सब कुछ आपको तो करके। खुश होना चाहिए ना। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा ये है कि बेटा- उनको उनको भी टाइम चाहिए, understand थोड़ा करना की चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये कि जी, टाइम, मैंने बड़ी थोड़ा सा। उम्मीदें लगाई। जी हाँ, जी बहू थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट दे दे, थोड़ा देते, पूछ टाइम ले। दे दे, थोड़ा बहुत मेरी पूछ ले। उम्मीदों पे जो समझ ले पानी फिर गया। मैं बस खाली आंखों से देखती रहती हूँ मैं घर को। क्या करूँ? चले अल्लाह से दुआ करें, दुआ तो समझाएं करती उसे हूँ, बच्चियों की समझाएं तरह, अपने, हाँ। ताकि वो थोड़ा सा आपके घर में आपने एक कभी से अपने दो दिल का हाल बताया है कि मैं अपने ऐसा बेटे फील को भी करती हूँ? बताएं कहीं ना सुनेंगे कहीं। तो ना, सुने तो मुझे टाइम तो दे, मेरे पास तक नहीं आके बैठती है मेरी तो आप बहू। उसके पास चली जाएं कमरे में और बताएं कि देखो मैं मेरी और तुम्हारी बॉन्डिंग ही नहीं बन रही है। देखें, एक दो दफा गई हूँ ना, तो उनकी करवट उधर है ना, अगर तो उन्होंने मुंह यूं करके देख लिया, मेरी तबीयत सही नहीं है, क्या करूँ मैं? जब उनकी तबीयत सही नहीं है, मैं अपना मुँह लेके वापस आ जाती हूँ। देखें, ये एक ट्रिप होती है कि जैसे अगर आपकी बच्ची होती तो आप फिर कैसे करती, अगर वो आपसे नाराज है और मेरी बात नहीं बच्ची कर होती, रही मैं तो आप आप उसको जो कहना चाह रही हैं, मैं उसके सर पे हाथ रखती, उसका पूछती कि कैसी तबीयत है, पूछती हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं पूछती, क्योंकि मेरा है ही कौन, एक ही बेटा, एक ही बहू, मैं उसी पे जान दूंगी ना अपनी। तो बड़ी हैरत है, वो फिर भी आपके इतने प्यार और पूछने के बावजूद जुड़ नहीं पा रहे। नहीं बस उनके ये तो गलत है। ये तो वो बिल्कुल अपने उसमें डेफिनेटली गलत रहती है। हैं, बस उनके नखरे, उनके अजीब। अच्छा, तो वो लव मैरिज हुई थी आपकी बेटी की? नहीं, या वो आप तो लेकर मैंने, आप लाई मैंने थी? पसंद करके आपकी की पसंद की है, है? जो बात है मैंने पसंद करके, मुझे अच्छी लगी, वो अच्छी फैमिली की अच्छी है, सही। सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो है ना, पता नहीं क्या है कि वो अपने आगे किसी को समझती नहीं है। वो समझती मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, घर में मैं भी तो हूँ, मैं माँ हूँ ना, मैं तो हर कुछ चाहूँगी, Right. मैं तो उनकी खुशी भी चाहूँगी, और मैं ये भी चाहूँगी कि मेरे पास घड़ी तो घड़ी आके मैं तो चाय तक भी बनाऊँगी, तो मैं 2 कप, 1 कप उसके लिए ले जाऊँगी, पी लो बेटा, पी लेगी चाय, अच्छे से रहती है कभी कभी, लेकिन कभी 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 मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलजुल के बैठे, शाम की चाय मेरे साथ पिए, बस उनके कमरे में जब जी, ये उनको बड़ी अच्छी और बेसिक चीजें हैं। मुझे लगता है अगर बहुएं भी कहीं ना कहीं ये चीजें कर लेंगी तो इसमें क्या बुराई है। अम्मी के साथ भी तो घर पर बैठते थे ना आप, हाँ, मस्ती मजाक करते थे, चाय पीते थे शाम कोई के ना साथ। रिश्तों को ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, लेना थोड़ा सा उन पे चाहिए। काम करना चाहिए। चाहिए। अगर आपको लग रहा है कभी कभार आप अपनी माओं के साथ बैठ रहे होते हैं तो भी बोर हो रहे होते हैं, अम्मी क्या है यार। बिल्कुल। कभी कभी ये भी होता है कि देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन की कि हमें मेहमानों के सामने बहू को लाना है, तो कभी कभी हमारे बच्चे कह देते हैं आपके हम नहीं आ रहे। आपकी दोस्त है ना, आपके मेहमान है, वहाँ सलाम करा कमरों में, हाँ, मतलब ऐसा भी होता है ना, ऐसा एग्जैक्टली। आजकल के आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं बहुत कि उनको सोना है। एक खास तौर पे टीन एज तो एक ऐसी एज आती है, बड़ी ऐसी एज, उस वक्त उनको अम्मा अब्बा नहीं, उस वक्त उनको दोस्त चाहिए बस। बिल्कुल चाहिए। सो आपकी बहू अभी इमेच्योर है, मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मैच्योर होगी तो उसको चीजें समझ आने लगेंगी, अच्छी बात तो उसको थोड़ा सा टाइम दे। अल्लाह मुझे से ऐसा लगा। बिल्कुल सही बात अभी की मैं आपने। यही पूछने वाली थी कि उसकी उसकी उम्र उम्र कितनी क्या है? हाँ, उम्र तो तकरीबन होगी 30 30 में अच्छा, तो अभी तो फिर समझदारी है, फिर तो आपको और क्या बड़ी होगी। हाँ। बस अब तो अल्लाह ही अभी बड़ा 3 करेगा। साल हुए शादी हुए। जी, जरा लेट हुई थी ना कहानी बहुत संजीदा है। नहीं नहीं, वो ये निदा की बात 200% Time थोड़ा सा। कि जब हम मेच्योर होते हैं हमें समझ लेकिन आता है 30 में कौन mature नहीं होगा भाई? अब 30 में तो अल्लाह समझाएगा। अल्लाह समझाएगा। अब तो फिर हम दुआ ही कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो यंग बच्चियां, मैं यही सासों को कहती हूँ, उनको थोड़ा सा टाइम टाइम दे, दें, उनको आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आती है कि ये जो वो कमरे में पड़ी रहती थी, हाँ। बहुत सारी, जब आप एक यंग दूसरी बच्ची की जगह शादी होती है ना, तो बिल्कुल उसकी सही। जिंदगी में बहुत चेंजेस आती हैं, उसके हार्मोन की चेंजेस आती हैं, सब चीज़ें। उसकी जगह बिस्तर चेंज हो जाता है, उसका घर चेंज हो जाता है,
वो पहले अपने बहुत ही प्यारी सी है, खूबसूरत हाँ है। अपने ही उससे रिश्ते और से रहती जूझ रही सहती होती थी, है। मैं देखती थी उसको, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैंने कोई उम्र का कोई तादाद नहीं देखा कि मेरे बेटे से छोटी है या बड़ी है, 1-2 साल ऊपर नीचे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा मेरा घर संभालेगी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने कर दी उसकी। आप अपना प्यार ना इसी तरह जारी रखें, आप अपने दिल मैला नहीं करें, यकीन माने ये जो प्यार आपकी से तो प्यार हर की चीज़- अट्रैक्शन है ना Yes, वो खुद अट्रैक्ट वो अट्रैक्ट करती है। उसको ये एक दिन पता चल Realize जाएगा हो कि जाएगा। आप उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत Definitely करती हैं, realize होगा। क्योंकि आप अपने बेटे से प्यार करती हैं ना, तो इसलिए आपके बहू बेटे से। की हर चीज से आपको मोहब्बत है। अभी उसके बर्थडे का दिन आया ना, तो मैं अपने लिए लेने गई थी अच्छा हाँ। जोड़ा वगैरह ना, तो मैं उसके लिए भी लेके आई। लिया उसने, जो बात है उसने कोई मुंह नाक नहीं बनाया, लेकिन जिस तरीके से लेते हैं ना, लेके मेरा दिल चाहता है मैं उसको गले लगाऊं, वो मुझे गले लगाए। हर कोई इतना क्या ना, अम्मी मेरे लिए हर gift कोई लेके आई ऐसा हैं। एक्सप्रेसिव नहीं होता, नहीं, आप नहीं एक्सप्रेसिव हैं। हाँ। आप जब आप बात भी जज्बाती कर रही हैं ना हैं। अपने हाँ, बच्चे की जज्बाती। या उसकी, तो आपकी आंखों से मोहब्बत झलक रही हाँ, है, बाकायदा। लेकिन हर फर्द इतना एक्सप्रेसिव नहीं और होता। हो आपकी सकता है भी- वो भी आपसे करती हो प्यार, बिल्कुल। मगर उसको इजहार करने का नहीं आता मेरे इजहार 3 करना। बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चों में से मेरा सबसे छोटा वाला वो हर वक्त मेरी मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहेगा, गले लगाता रहेगा। मेरे दोनों बेटे एक्सप्रेसिव हैं, मेरी बेटी एक्सप्रेसिव नहीं है। तो बच्चों का अच्छा, मेरे तो ये बच्चों उनकी का कितना नेचर है। अरमान ना मुझे तो बच्चों का हो कितना जाएगा। अरमान बच्चे है। तो अल्लाह के हाथ में हाँ, है, तो अल्लाह आप की थोड़ा है, थोड़ा उसे समझाइए, आप उसे समझाएं, समझ जाएगी। अब उसकी अम्मी से आपका बात एक ही करें। बेटा है ना, अगर आपके 2-3 बेटे होते तो आपको अंदाजा होता कि जो भी लड़कियां आई हैं सबकी अलग अलग फितरत नेचर है। है। एग्जैक्टली, वो अपनी अम्मी के साथ भी ऐसे ही होगी, सपाट। कुछ लोग होते हैं सपाट, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि वो बुरे होते हैं, लेकिन उनकी फितरत ही ऐसी होती है। असल- आप कुछ नोट करें, मियाँ बीवी में भी Difference कभी मियाँ बहुत एक्सप्रेसिव होता है और आप देखेंगे बीवी सपाट। बिल्कुल। और बीवी औरतें ज्यादातर एक्सप्रेसिव होती हैं और मियाँ उनको कुछ भी वो कह लो, कम वो होते हैं जरा, सुल्तान रही हाँ, रहते वो हैं अपने रहते हैं। अंदर। तो अगर थोड़ा सा समझ जाए ना सासे भी ये कि ये बच्ची ऐसी ही है, ये हंसेगी और उदास होगी, आपसे बदतमीजी तो नहीं करती वो। नहीं, बदतमीजी इसका मतलब नहीं है कि वो बदतमीज लड़की नहीं, नहीं है। या तो बदतमीजी करने में वो सुपर आगे हो और मोहब्बत और प्यार चलाती हो। जताने में बिल्कुल नहीं हो, तो फिर ऐसी नहीं है वो। फिर आराम करने में बहुत मास्टर हैं वो। कोई बात नहीं, बाज लोग होते हैं, बाज लोग होते हैं, हमारी बच्चियां भी हैं, सब होते हैं। कभी कभी कुछ सारे लोग होते हैं एक्टिव, Active, हाँ। और कुछ लोग होते हैं सुस्त होते धक्का हैं। स्टार्ट, आप नहीं उन्हें बदल सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। धक्का स्टार्ट आप नहीं बदल सकते। मगर ऐसा नहीं है कि वो सुस्त हैं तो वो बुरे हैं, या वो एक्टिव हैं तो वो बुरे हैं, वो बातूनी हैं तो वो बुरे हैं, वो खामोश तबीयत हैं तो वो अच्छे हैं। हम ना इन रिश्तों को हम खानों में नहीं डाल सकते, हमें लोगों को उनकी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझना चाहिए। हाँ। कहीं ना कहीं आप कोई एक उसको बात समझें। अच्छी लगती है आपको उनकी, कोई एक बात है जो अच्छी है, सबसे अच्छी तो उनकी ये बात है कि बस खामोश रहती हैं, आपको जवाब नहीं देती। जवाब कितनी नहीं बड़ी देती। बात है। ये बहुत बड़ी बात है, आप ये यकीन नेमत करें। है। ये बहुत बड़ी बात ना है। जवाब से तो ये नीचे से यहाँ से लेकिन आग लग के उनके- यहाँ से लेकिन यू यू उनके यू होता जो है। तेवर होते हैं ना, वो मुझे खाते हैं। खामोश है ना, देखें कि लेकिन खामोशी से उन्होंने जवाब भी नहीं दिया ना, वो खामोशी से भाई मुझे निदा, इनको वो वाला शो दिखा दो अगर इनको एक्सप्रेस होने वाली बात है, शब्बीर वाला, जिसमें मैं वही सूट पहन के वही सूट वो खरीद लाए थे, आप याद है ना? सारा दिन यहीं पे था, तो कोई बाज लोग नहीं जोड़ा देखते, जोड़ा खरीद के जो तोहफे में लाए वही जो पहनी खड़ी थी है। वो वही साथ साथ पहने हुए घूम रही थी, वही खरीद के किसी के साथ, इनकी टीम के साथ ले आए। तो आप ये क्या कह रही हैं? वो तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं भी चाहूंगी कि मेरे लिए अच्छा सा कोई देखे, वो देखे मैंने क्या पहना हुआ है क्या नहीं। घर के कपड़ों में होती हूँ, चले हाँ तैयार हैं आप, चले मैं देखे सही लग रही हूँ घर के बिल्कुल। और ये कहते देखिए हैं, हाँ, हमारे रोने खत्म ही नहीं होते, हम फिर घूम फिर के अपने पर आ जाते हैं। तो ये मैं भी ऐसे ही हूँ, ये भी ऐसे ये ही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसा होता है। देखिए अब मैं आपको नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसी सास होंगी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिसके साथ आप रह रहे हैं उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढे। आपको वो जवाब नहीं देती, जबकि वो 30 साल बड़ी की बात। है। अगर वो 30 साल की है, मैच्योर है, ये ऐसे जवाब देना आता है फिर उन लड़कियों अच्छा, को। फिर वो जवाब देगी ना, आपको मजीद जहर लगेगी वो। हाँ। अभी फिर भी बेहतर है नहीं तो कहीं ना मैं कहीं। उससे अभी मैं इतने नफरत इतनी नहीं जहर नहीं हुई कि आप इतनी चख नहीं हुई लें, कि आप नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती। इतनी नहीं हुई मेरे घर कि आप का चख लें, उसको चराग नहीं, है नहीं, भाई। जवाब नहीं देती। कभी ना ये कभी मैं तो सबके अल्लाह लिए ताला बता करम रही हूँ। करेगा। इनसे पूछते हैं एज बहू, हाँ फौजिया, ये इनकी बहू है। नहीं अलग। साथ कैसे बुला मुझे मरना है क्या? अच्छा, आप यहाँ अलग। मेरे डेकोरेशन पीसेस छूट जाएंगे। हाँ हाँ सॉरी हाँ अच्छा निदा, मैं शादी होके अपनी सगी खाला के घर पे गई थी। अच्छा,
तो मुझे उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें थी, क्योंकि वो मुझे खाला बहुत है अच्छे ना, खाला तो होती है माँ जैसी। माँ जैसी होती है ना, हाँ। देखिए माँ जैसी होती है, लेकिन उन्हें सब पता था कि मैं लेट सो के उठती हूँ और अपने पर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। अच्छा पहनना, खाना पीना, ये मेरी हॉबीज़ में शामिल थी। लेकिन शादी से पहले जब वो घर पे आया करती थी तो बड़ा ही अप्रिशिएट किया करती थी। बाज़ औक़ात अम्मी मुझे डांट दिया करती थी कि सॉरी उठ जाओ, पराए घर जाओगे तो क्या होगा। तो खाला कहती थी क्या है, मुझे मेरे घर तो ही आना है इसको। भाई मैं तो रानी बना के रखूंगी, मैं तो शहजादी बना के रखूंगी। उस वक्त सास नहीं थी ना वो। लेकिन मैंने तो अपना दिमाग बना लिया था ना कि खाला के घर जाना है भाई, ऐश करना है, आराम से लेटना है, अपना खाना है पीना है, बस मौजे करनी बस है। यही तो गलत फहमी होती है मौजे लड़कियों गलत हो की। मौजे करनी है मुझे। मैं कहती हूँ जो दुल्हन बनाते हैं ना, इतना पूरा सजाते हैं, संवारते हैं, मेकअप कराते हैं, वो उसके बाद भाई क्या हाल होता है। तो लड़कियाँ प्लीज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। चाहे मैं एक्ट्रेस भी हूँ, सेलिब्रिटी भी हूँ, मगर अगर मैं लेट उठती थी तो मेरी सास को भी बुरा लगता था। सही, बिल्कुल। और उनको होता था थोड़ी देर दिन बर्दाश्त करता है बंदा, फिर बोल ही देता है। तो बस यही उनके साथ गलत रहा। एक्सपेक्टेशन ना रखें। लेकिन हमने तो उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी ना उनके साथ। अब उनका जो बिहेवियर हो गया था कि तुम लेट सो के उठ रही हो, क्या कर रही हो, सोती रहती हो, खाने पे तवज्जो है खाली, अपनी तरफ तवज्जो है, बेटा हमें भी देख लिया करो। देखिए, मतलब आप कह देखना रही हैं सब कि कुछ है। पहले जो खाला थी जो हाँ। इतना प्यार करती थी वो जी सास हाँ। बन के चेंज हो गई। जी, पहले बहुत मोहब्बत किया करती थी, लेकिन वो मुझे ऐसा लगने लगा कि समझे माँ जैसा जो होना चाहिए था ना, वो सौतेला जैसा बर्ताव करने लगी मेरे साथ। मुझे मतलब ऐसे लगने लगा कि मैं, दिल तो मेरा ये चाहता था कि मैं छोड़ के चली जाऊँ उन्हें। लेकिन देखें खाला भी हैं, सास भी हैं, किसी और के सामने ये चीज़ पेश करते तो ये था कि भाई खाला हैं क्या हुआ तो डांट दिया। लेकिन मैंने अपना दिमाग बनाया हुआ था ना उनसे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। तो बस यही है, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ देते हैं, साथ एक हद तक देते हैं, लेकिन एक माँ का भी साथ देना उनका ज़रूरी है, क्योंकि माँ का एक अलग रुतबा है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। मैं आपके तवस्सुत से मैं सारी उन बच्चियों को ये जो वो सोच रही हैं कि मेरी फुप्पो है, इनके घर जा रही हूँ, कोई मसला नहीं होगा, जी। ये मेरी खाला है, इनके घर जा रही हूँ, अरे ये तो मेरी चच्ची है, अरे ये तो मेरी ममानी है, अरे कुछ नहीं होगा। शादी के बाद सास की एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो आपके खून का रिश्ता हो, चाहे वो आपकी फुप्पो हो, चाहे वो आपकी खाला हो, सास होती है। आपको एक सर्टेन रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ये सारे नाज नखरे माँ के घर के होते हैं, देर से सो के उठना और कुछ भी नहीं कहना, अम्मी ने कुछ कहा तो अब्बू कहेंगे सोने दो मेरी बेटी को, वो सारे अपने माँ के घर में होते हैं। खुद ही अगर लड़की ख्याल करे ये खुद ही कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना है, और कब कहीं ना तक कहीं करना चाहिए, करना पड़ता है। हमारा अच्छी देखो, बात हमारी तो है। पूरी इसमें जिंदगी निकल कोई गई बुराई सुबह नहीं उठते है। हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब स्कूल के बाद, ससुराल के बाद पढ़ने, मेरी तो पूरी जिंदगी सुबह उठते हुए तो निकल वो गई कुछ है। पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, वो हाँ। वाली बात है, गिव एंड टेक है। और सुबह तो उठना वैसे ही अच्छा है लड़कियों के दिन बड़ा हो वास्ते। जाता है। दिन बड़ा हो जाता है। आप तो पता है आपको क्या रिसर्च कहती है? रिसर्च ये कहती है कि अगर आप अपनी रात की नींद, रात को जागते हैं और 2 साल में आपने कोई पता नहीं कितनी गिनती में दफ़ा इस तरह किया है, तो आपको बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उस ज़ुमरे में आ जाते हैं, कैंसर की बीमारियां, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं, आप उस ज़ुमरे में आ जाते हैं अगर आप अपनी रात की नींद सही वाली पूरी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो सासें और बहू हैं हमें देख रही हैं और शायद बेटे भी उनके साथ बैठे हों, तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक दूसरे की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। और ये एक्सपेक्टेशंस पूरे करने का मौका तब समझ आता है जब आप खुद अपनी गलती तस्लीम कर लें कि शायद हमने ये गलत कर दिया, हाँ हमसे ये गलती हो गई। जब आप ये समझने लगें और सुनने लगें ना, तो फिर बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता है। अगर आप हमेशा दूसरे को ये जो ब्लेम गेम रहता है ना, उससे कभी भी घर के हालात अच्छे नहीं हो सकते। आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है ना? गेम तो बहुत बहुत क्योंकि खतरनाक। अगर एक दूसरे की जगह रख के देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो
ये रिश्ता ऐसा है, वो मुंह से तो कह देते हैं ये मेरी बेटी है, मुंह से तो कह देते हैं ये मेरी माँ है, बेटी की तरह है, हाँ, बेटी माँ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, ये प्रैक्टिकली नहीं होता। आपको हर रिश्ते के पे काम करना पड़ता है और ये भी एक ज़रूरी रिश्ता है, बिल्कुल। है ना जी। मेरे साथ कौन बैठी हुई है? गजाला। गजाला जी साहब। गजाला आज सास यहाँ मौजूद हैं, और गजाला की क्या उम्मीदें हैं अपनी बहू से? उम्मीदें थी, अब तो खैर ख़त्म हो गई। 2 बहुएं हैं मेरी, अच्छा और मैं एक तो लव मैरिज है और एक अपनी पसंद से लाई थी। अच्छा, अब वो थोड़ी सी उनसे उम्मीदें, मुझे एक्सपेक्टेशन चाह रहे, जो आप अरेंज मैरिज करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती कि हैं मैं पसंद करके कि लाई मैं हूँ पसंद करके लाई हूँ। हाँ, तो वो उनकी थोड़ी सी फरमाइश हो गई है अलग घर की। और हमने बड़ी मेहनत से घर बनाया अपना। एक छोटा सा घर है हमारा, जिसमें हमने ख्वाब देखे हैं कि वो हमारी बहुएं आएंगी, उसमें उनके बच्चे खेलेंगे, या मैं जो अपनी बहुओं के साथ इंजॉयमेंट की जो एक एक्सपेक्टेशन रखती थी वो नहीं है। अच्छा अब वो हर वक्त मेरी बहू के थोड़े से मसाइल हैं। एक तो उनको जिद है कि अलग जाना है, अच्छा, अलग की जिद हो गई है। हाँ। और फिर ज़ाहिर है आपको कोई काम धाम नहीं आता, आप घर को सही से संभाल नहीं सकती, तो आप अलग घर लेके कैसे रहेंगी? जब यहाँ रह के मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, या थोड़ा बहुत किसी वक्त कभी आप चाय को पूछ लें, या कोई काम देख लें, या कोई गेस्ट आ गए उनको देख लें, उसमें भी नहीं है, तो फिर वो तो फिर अगर मैं घर के सामने भी लेके दूँ या महल भी ले दूँ, तो वो उस महल में भी नहीं एडजस्ट हो सकती उस वो बच्ची ना। जाहिर सी बात है, जब आप करना ही नहीं चाह रहे, तो वो उसका मसला ही है। और साथ में जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो वो मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी से नहीं मिलना। वो कहती है अब मैं तो जो मेरे रिश्तेदार थे भी ना, मैं उनको भी नहीं पहचानती। तो बस मुझे अलग घर की जिद है उनकी कि उनको एक अलग घर दिला दूँ, और ये जो आपने बनाया यहाँ पर। और दूसरा बेटा जाहिर है वो छोटा है अभी, जो बड़ा है जाहिर है बड़े से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि हमने बहुत मेहनत से जो पहला बच्चा होता है उससे तो एक अलग ही प्यार होता है कुछ। तो वो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि ये तो ख़ानदान की है, पसंद की है, फिर भी ऐसी हो गई। तो वो ज़रा सा मसला हमारी ज़िंदगी में है उसके अलग होने का। और ये कि वो रिस्पेक्ट नहीं करती बिल्कुल भी। ऊपर से जो मेन रीज़न है वो फ़ोन, आपको मोबाइल, आपको पता है कंटिन्यूटी उसकी मदर उसको फ़ोन पे कांटेक्ट में रहती हैं, यहाँ की सारी बातें वहाँ जा रही हैं, वहाँ की सारी बातें यहाँ आ रही हैं, तो वो फिर गाइडेंस उसको मिल रही है। तो वो आपकी बहू की क्या एज होगी? ज़्यादा नहीं, 25 है, लेकिन 25 में गाइडेंस की ज़रूरत होती है? नहीं ऐसी को खास पेरेंट्स को आई थिंक मुझे नहीं लगता, लेकिन माएँ जो सिखा रही होती हैं कि बेटा अब ये करो, या आजकल की बच्चियों को उसकी सिखाने की sisters जरूरत नहीं, आजकल की बच्चियां माओं को सिखाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आजकल की बच्चियां माशाल्लाह ऐसा है कि उनको बहुत चीज़ों का बारे में पता है। बहुत फॉरवर्ड हो गया है। उसका जो मेन जिद है ना उसकी बस अलग घर की है। तो वो बस अलग घर के लिए मैं जरा चाहूँगी कि जो बच्चियाँ ऐसा सोचती हैं वो ऐसा ना सोचें। हालांकि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और बहुत लाड से रखती हूँ। पता नहीं क्यों लड़कियों की ख्वाहिश अच्छा होती है क्यों ना उनका एक सोचे, अलग। क्या बुराई क्या है इसमें, गलत नहीं क्या है? नहीं, बुराई नहीं है, आप बिल्कुल जाएं अलग घर में, प्राइवेसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी कुछ चाहिए। कहीं कहीं मिस्टेक्स होती हैं पेरेंट्स की भी, क्योंकि हम जो है ना, आप किसकी जब पेरेंट्स की बात कर रही अपनी हैं? बात करें, मैं अपने आप को भी बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना, जब शेयरिंग होती है ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल से मदर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, क्योंकि 25-26 साल वो एक बच्चे को जब अपनी गोद में पाल रही होती है, फिर वो आते ही पहले माँ से मिलता है, उसके बाद शादी के बाद आते ही पहले बेगम के पास जाता है, तो थोड़ी सी मिसहैप्स हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेगम के पास जाता है अगर लड़का है तो, लेकिन उससे पहले ना वो ज़्यादा अपने दोस्तों में रहता है। आप नोट करें, बच्चे लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो वो जो बेगम के पास जितना टाइम सर्व कर रहे होते हैं वो अपने दोस्तों में भी बहुत जा रहे होते हैं। उस वक्त माओ को थोड़ा जेलसी फील नहीं होती कि बेटा घर से ही बाहर है, उस शक्ल देखे मतलब उसको देखने का ही मौका मिल रहा है। बेगम से ही क्यों? हाँ, फिर और ये अभी हम बोल रहे हैं, मैं बताऊं जब मैं सास बनूंगी या ये बनेंगी तो ये नेचुरल फिनोमेना है, इससे हम पीछे मुंह मोड़ ही नहीं सकते। ये नेचुरली आपके अंदर चीज एक डेवलप होती है। हाँ, डेवलप। अभी हम इनको कह रही है तो बच्चे वैसे ही नहीं बैठते पास, बेटा बेटे जो है, तो वो हमें ये भी सोचना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, और बेटे को मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक छोटी सी आपको से बात कहूंगी। हमारी जो खास तौर पे हमारी जो सासें हैं, जो हमारी माएँ हैं, वो हाउसवाइफ्स होती हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी घर की खिदमत, बच्चों का खाना, मियाँ के कपड़े, फलाना, वो पूरी अपनी ज़िंदगी जो अपने आप को बिज़ी रखती हैं या वो बिज़ी होती हैं वो उनके कामों में होती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
सो वो फ्री हो जाती हैं। मियाँ रिटायर हो जाते हैं, वो फ्री हो जाती हैं। जब वो फ्री हो जाती हैं तो फिर उनके दिमाग में ये चीज़ें जन्म लेती हैं। अगर वो बिजी रहें तो वो बिल्कुल बिजी रहें, अगर उनकी कोई मतलब कोई कोर्स कर लें इस उम्र में, अपनी दोस्तें बना लें, उनके पास निकल के चली जाएं, तो कैसे नहीं बहू संभालेगी घर। बिल्कुल। तो अगर वो बिजी होंगी ना तो वो ये सोचेंगी नहीं बातें, मुझे लगता है सासों का। बिल्कुल, plus अब उनकी point इतनी है। हिम्मत नहीं होती कि वो निकल के जाएं। और ऐसे ही है। और आप जब ये सोच लेते हैं कि बहू आएगी वो ये संभाल लेगी, ये देख लेगी, वही एक्सपेक्टेशन वाली बात, तो फिर वो गलत हो जाता है। आप खुद भी बिजी हैं, चले बहू भी बिजी है, घर का काम एडजस्ट करके कर लें, ये एक्सपेक्टेशन रखें। और लड़कियों को होता है शौक कि हमारा एक छोटा सा घर हो, हमारा एक अलग हो। उनके भी अपने ख्वाब होते हैं, उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मुझे अब अलग बुढ़ापे घर में चाहिए। जाके या बहुत बच्चे बड़े हो गए तो अलग हुआ, तो फिर क्या हुआ? फिर उनको शौक होता है कि हम अपना घर अपने से सजाएं। मतलब वो होता है ना, जैसे बच्चे को शौक होता है जब नया नया वो चलना सीखता है कि तो वो चले, चाहे वो भागे, इधर गिरेगा, हाँ। चाहे वो खड़ा होगा, बैठेगा, उठेगा, वो जैसा भी होगा वो अपने बिरते पे चलना सीखेगा। और तो अगर कभी कभार कुछ बच्चियों को होता है शौक कि हम अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। अफोर्ड कर सकता है अगर आपका बेटा तो ज़रूर करें। देखिए, एक अफोर्ड करने की भी बात होती है ना कि फैमिली में नहीं लोग इतना अफोर्ड, किराए का घर या घर लेना अलग से, जिस तरह आप बार बार घर की बात कर रही हैं, तो वो बच्चियों को ये भी होता है कि अगर हस्बैंड अफोर्ड कर सके तो डेफिनेटली करें, करने दें आप उन्हें ये क्योंकि कदम देखिए उठाएं। घोंसला तो परिंदे भी छोड़ देते बनाना हैं ना, सही है ना। आपका आखिरी दम का साथी आपका स्पाउस होता है, हाँ, आपका जी, ये तो है। मियाँ होता है या आपकी बीवी होती है। बस तो जो मैंने अक्सर हस्बैंड्स को देखा हुआ है, वो बच्चों को तो बड़ी तवज्जो देते हैं और बच्चों बीवी को को बहुत नहीं। इम्पोर्टेंस देते हैं, बीवी को पीछे रखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं अंदाजा कि एक्चुअली उनकी जो हमेशा की साथी है वो यही है। वो उनकी बीवी और है। मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि अगर आपका बेटा और आपकी बहू अपनी लाइफ एक अलग डिफरेंट तरीके से गुजारना चाह रहे तो उनको जीने दें अगर वो खुश हैं तो। लेकिन आपका इन दी एंड कौन साथ होता है? हस्बैंड है। प्लीज, आपका बेटा बड़ा हो गया है, हाँ, ये उसको वाली आप चीज बेबी है। सिट नहीं कर सकती, नहीं कर मेरे बेटे का सकती। ख्याल नहीं रखती, Definitely। मेरा यार आपका और बेटा आप बड़ा हो यकीन गया करें इन दी एंड माँ आपका की नजर हस्बैंड ही में तो साथ हमेशा होता है छोटा ही कि नहीं? रहता है। हाँ, ये तो माँ है, ये तो माँ है। बिल्कुल, यहाँ आप- तो माँ होती है की कि बात बड़ा भी हो जाता है, बुड्ढे की सफेद दाढ़ी में भी कहती है हमारी दाढ़ी सफेद हो रही है। हाँ, सही। वो आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा बैक फुट पे स्पेस जाना देना पड़ेगा, यानी हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये एक्सपेक्टेशन वो है आपकी भी अपनी स्पेस भी दूँ, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन चले अलग हो जाती है, उसके बाद मुझे छोड़े ना तो ना नहीं देखें, मुझसे प्यार करती रहे, ये मिलती रहे। देखें, ये इससे पहले कि दिल मैले हों और आप एक दूसरे को देखने के रवादार ना रहें, बिल्कुल। उससे पहले अगर इतनी उसकी ख्वाहिश है प्यार मोहब्बत से करें तो ना। गो फॉर इट। हाँ, मतलब खुशी से कह रही है रवादार उसको तो हो ना, बेटा आप अलग हो एक दूसरे को रवादार तो हो देखने खुशी के। खुशी। कल को लड़ाई झगड़ा इतना इन दी खून एंड खराबे आपके के साथ बाद आपके हस्बैंड ने ही रह जाना है। जी, ये तो है बेटा। नहीं होंगे, आपके पोता बच्चे पोती भी होते हैं बिल्कुल, लेकिन पोता पोती भी actually चिपक जाते हैं दादियों वो तो से, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत मिलती है वो हस्बैंड चिपक का जाते बड़ा एक सहारा होता है। हैं। हाँ बिल्कुल। हस्बैंड तो तो आप बहू से पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। किरण नाम है आपका, आपको क्या उम्मीदें थी अपनी सास से? मेरी बट्टे सट्टे की शादी हुई है। अरे बाप रे, ये सुनते ही देखिए हमारे ना एक ऐसा बन गया है कि हमारे यही निकलता है फौरन की यार। हाय, जब मेरी बट्टे सट्टे की शादी हुई है, जो मेरी भाभी हैं तो उनको मेरे अम्मी इतना प्यार करती हैं, मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं, पूरी फैमिली उनको बहुत चाहती है, बिल्कुल बेटी की तरह। जैसे मैं थी वहाँ पर उस घर में, वैसी अब वो हैं। और यही सोच के मतलब जब मेरी शादी हुई, मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत उम्मीदें लेके मैं आई दूसरे घर ससुराल, मगर वहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो बिल्कुल अपोजिट मिला। मेरी सास मुझे बिल्कुल भी मतलब वो प्यार नहीं था जो मेरी अम्मी मुझसे करती थी या वो अपनी बेटी से करती थी। बिल्कुल अपोजिट, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ में तरजीह नहीं देना, किसी चीज़ में पूछना नहीं, मेहमान आ रहे हैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, और इज्जत नहीं देना। जिस तरह मैं चाहती थी कि जैसे मेरी भाभी को मेरे घर में दिया जा रहा है सारा प्यार सब कुछ, मैं अपनी अम्मी अब्बू की बहुत लाडली बेटी, अब वहाँ आके बिल्कुल मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं और
जाहिर सी बात है मैं अपने घर जाती हूँ, अम्मी अब्बू को कुछ बता भी नहीं सकती। एक तो ये कि माँ बाप परेशान खराब हो होंगे, जाएगा घर और का। दूसरी बात ये कि फिर वहाँ पे मेरे भाई का भी घर है, तो मेरे भाई का घर खराब ना हो, इसलिए मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट अपने है। हक के लिए खुद क्यों नहीं बोलती हैं आप, क्यों नहीं कहती हैं अपनी सास से? कभी कभार आपको बात भी करनी पड़ती है, बड़े इज्जत से करें, तमीज से करें, लेकिन मैंने की है बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश बहुत की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही फ़र्क, वही सब कुछ। और कितना अरसा हुआ शादी को? शादी को 1 ईयर हुआ है। अच्छा अभी तो कम अरसा हुआ? हुआ है, एक एक साल साल हुआ है बस। 1 ईयर। 2 साल तो बेटा तुम्हें देने पड़ेंगे वो। और तुम्हारी भाभी को आते ही इस तरह रिस्पेक्ट मिलना जी शुरू जी हो गई। बिल्कुल, बहुत, वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम भी उनको देख के खुश होते हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं भी तो चाहती हूँ ना, मैं भी तो ऐसे ही डिजर्व करती हूँ ना। तुम्हारे घर वाले डिफरेंट होंगे, वो लोग हाँ, थोड़े डिफरेंट यही ना। देखिए कहीं ना कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा है, मतलब वो डिफरेंट नेचर, डिफरेंट लोग, डिफरेंट आदत। जैसे अभी इन्होंने बताया था कि बहन भाई भी एक डिफरेंट होते हैं, ऐसे तुम्हारे घर वाले डिफरेंट होंगे। तो वो जो इन्होंने अभी बात की, आप उन्हें थोड़ा एक्सप्रेस करें, बताएं कि मुझे थोड़ा फील होता है आप लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हो सकता है उन्हें कि कुछ लोगों को कहना पड़ता है। आई थिंक अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। कुछ अब वो लोगों वाला को time कह है ना, कहकर बिल्कुल। अपने हिसाब से अपना जैसा पड़ता बनाना है, पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग कहे बगैर नहीं नहीं समझते। नहीं समझते, हाँ, बिल्कुल उनको नहीं समझते। डायलॉग उनके साथ करना पड़ता है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं अच्छी बहू हूँ और आपके साथ आपका खानदान पूरा लेके चलूँ, तो मुझे ये कोशिश चीज़ की, भी मैंने बहुत expectations ज़्यादा कोशिश की है ये सब कुछ करने की, मगर वहाँ से बिल्कुल अपोजिट है। मेरे इन लॉज बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। हाँ तो वो अलग है ना, बिल्कुल अलग। वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे। अलग है ना, थोड़ा मैं तो थोड़ा अलग हो बताते। तो यही कह सकती हूँ। नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ तो फिर वो भी वो मेरे लेंगी। भाई का भी घर है, तो फिर मेरे पेरेंट्स भी ऐसी, तो बस इस जगह आके ना मैं बिल्कुल वही है ना, यहाँ पे तो फिर टूट फंस चुकी हूँ, जाता है बिल्कुल इंसान। समझ में नहीं आता कि मैं क्या देखो, करूँ। हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। अब जैसे इतने सारे तुम ड्रामे देख रही हो, कहीं ना कहीं किसी ड्रामे से कोई आइडिया लो और वो मतलब देखो ना, मतलब सोचो उसके बारे में, कोई ना कोई तो हल होगा, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली है और इसके हल, इसकी सारे पजल को तुमने जोड़ना है, तुमने हल निकालने। वो नहीं होता, वो क्या क्या क्यूबिक, वो क्या कहते हैं, वो जो कलरफुल, वो क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम, वो जो नहीं क्यूब होता है कलरफुल, something, I नहीं think, पजल नहीं, उसको कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा। उसको कहाँ होता बनाते तो हैं मुझे ना बताते। हम, हाँ। क्या बनाते हैं? बहरहाल भूल जाए, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा उस पर। तो आपको कुछ, जब आप रास्ता भटक जाते हैं, आपको रास्ते खुद तलाश करने पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी के रास्ते इंसान को खुद तलाश करने पड़ते हैं। सो बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि हाँ भाई, जो हाउसवाइफ्स होंगी, जो घर में रहने वाली हैं, उनके कोई मुश्किलात नहीं आ रहे भाई, नहीं होंगे। हाँ, उनके बहुत सारे मसले होते हैं, ये छोटे छोटे सही बात घरेलू है। मसले इतने होते हैं कि जिंदगी उसी में उलझी रहती है। उलझी रहती है, सही फिर उनके बात बाल कब सफेद हो जाते हैं उनको पता ही पता ही नहीं नहीं चलता। लगता ये। सही। बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हम समझें अगर कि हर आदमी, हर इंसान, हमारे सामने वाला शौहर भी हमारी जैसी नेचर का नहीं है, नहीं। डिफरेंट है। तो थोड़ा थोड़ा हमें बताना पड़ता है, जैसे वो हमें बताते हैं, या हम उन्हें एक दूसरे को बताना पड़ता है हर रिश्ते में कि ये थोड़ा सा आपका गलत है, थोड़ा सा हमारा ये है, मैं ये है आपसे मतलब उम्मीद रखती हूँ, ऐसे इस तरह ये और कहना इसमें कोई पड़ता बुराई नहीं है बताने में, अपने राइट्स के लिए आप बोलें, कोई उसमें और वो जो नहीं। ढीठ है वो सही नहीं वो होगी, नहीं चाहे कुछ भी होगी, कर वो ले। सही बात है। उनकी फितरत आप नहीं बदल सकते, तो ये फिर आपको हथियार डालने पड़ेंगे कि जिंदगी है। कभी कभार 2 कान इस्तेमाल करने चाहिए, खुश कर दें, खुश, जब वो सही नहीं हो रहे ना, खुश कर दें बहुत सारी जिंदगी में। ये बड़ा प्लस और पॉइंट है। चीजें हैं दिमाग लगाने के लिए, तवज्जो करने के लिए। फिर आपको राइट, अपने आप को बीमार नहीं करना स्ट्रेस लेके कि तो मुझे इज्जत ही नहीं देते। उनके बनाने से इज्जत नहीं बन सकती, आप अपनी ऐसे ही इज्जत है। खुद ही बनाएं। बिल्कुल, ये बड़ी एक छोटा प्यारी सा बात की है ब्रेक, इन्होंने। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीदें जो हमारे यहाँ एक दूसरे से लगाई जाती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से लगाते हैं, बहन भाई एक दूसरे से लगाते हैं, माँ बाप औलाद से लगाते हैं, और एक बहुत ही नाजुक रिश्ता जिसके बगैर रहा भी नहीं जाता, सास और बहुएं भी एक दूसरे से लगाती हैं। मेरे पास एक और सास है और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके 6 बेटे हैं। 6 बेटे मतलब 6 बहुएं हैं। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है, तो फिर मसाइल भी कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
परवीन आंटी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अल्लाह, ये तो खुश नसीब बहू हैं, सास की तो आवाज़ भी नहीं निकलती, कोई ताना भी नहीं दे सकती हैं आप तो। नहीं, मेरे 6 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा ना मुझे बहुत प्यारा है, अच्छा, उसी की मैं भांजी लेके आ गई, बाकी सब गैर हैं। बउएं मतलब जो है ना, अपनी वो भांजी सब आप गैरों की- उसी के छोटे वाले के लिए ले आए? छोटे की भांजी मेरी बहन ने कहा आप तो बाहर खिला रही हैं, आप अपनी ले लें बच्चे। हाँ मैंने भांजी ले ली। हाँ, अब उसका सिर्फ ये दस्तूर है कि वो घर में ही बंद रहती, कमरे में ही रहती है। भांजी जो है हाँ, आपकी। और बच्चा भी इतना फिर गया, वो मुझे सबसे प्यारा बेटा है मेरा, और इतना फिर गया कि वो बस बाहर ही नहीं आते, अंदर जाते हैं। कमरे से बाहर? अभी शादी की है क्या? नहीं, 3 साल हो गए। अल्लाह, 3 साल, ऐसा क्या हो गया? मैं कहती हूँ बेटा तुम मेरे पास आके बैठ जाया करो थोड़ी। भांजी है ना आप? फिर बहन से कहती हूँ तो वो बोलती है कि बेटा अब ये थोड़ी सी आप लोगों की वजह से नहीं नफसियाती हो गई, ये बोलती नहीं, ये ज्यादा मतलब कम गो हैं, ज्यादा अच्छा। बात नहीं करती ना वो। तो आपको पहले से पता नहीं था कि वो कम वो? बस पढ़ाई में रहती थी ना वो, पढ़ती ज्यादा थी, मगर अब तो वो कमरे में ही रहती है। हाँ, बेटे से कहती हूँ, एक बहन है वो आती है बच्ची, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। अच्छा, 6 क्या बेटे मतलब? और एक बेटी। मतलब एक अच्छा, आप बेटी उसकी नंद आती है, शादीशुदा, आपकी हाँ, बेटी? उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? पता नहीं क्यों, और वो इतना प्यार करती है भाइयों से, वही बच्चा आके नहीं बैठता, बाकी सब आके बैठते हैं। बच्ची के बच्चे शरारत करते हैं, कोई फैलाते हैं, 2 बच्चे हैं उसके, उसको भी बर्दाश्त नहीं करते हो। अच्छा, तो इसीलिए ना मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि किस तरह। अब वो कहती आप हूँ अपने दिल पे अब क्यों मैं लगाती चाहती हूँ कि मैं इसको अलहदा कर दूँ, तो मेरा दिल फटने लग जाता है कि इसको अलहदा मैं नहीं कर सकती। अल्लाह, सबसे छोटा बेटा। हाँ, हाय अल्लाह, कितना मुश्किल काम है ये, क्या होगा हमारा फरीदापा? ये अब कैसा? मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है ना, बोलती है बहाने कर रही हैं, बाहर ही नहीं आती हूँ, अपने रूम से बाहर ही नहीं आती, बोलती बहाने कर रही हैं, छोड़ो। बाकी 5 बहू अपने लगी रहती हैं आराम से अपने बच्चों में, अपने अपने कमरे में सब। ये सोचे ना, 5 इसलिए बहुएं बहुओं को सही हैं। इसलिए लड़कियों को ये लेकिन सोच पता नहीं लें वो कि क्या चाहे चाहती खाला हैं। हो, चाहे वो भांजी हो या भतीजी हो, सास सास है और बहू बहू है। हाँ, बिल्कुल। असल में मसला ये है, आपने बाकी बहुओं से इतनी उम्मीदें नहीं लगाई, इससे आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। देखिए ना, आपने 5 से बड़ियों से नहीं लगाई उम्मीदें, क्योंकि वो आपकी बहन की बेटी नहीं थी, आपको इससे उम्मीदें ज्यादा थी, इससे उम्मीदें और इसलिए ज्यादा तकलीफ भी आपको ज्यादा हो रही है कि ये तो उन जैसी भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी उनके जैसी बन जाए, पूछती रहती हैं खाने पीने का भी, अपने आप वालिद मुझे साहब एक तो बात हैं। बताएं, वो शौहर का तो 5 इंतकाल हो बहुएं गया ना। आपकी पूछने वाली हैं, तो अगर इसका एक ज्यादा मुझे दुख होता है ना कि ये पूछती नहीं। इंसान यही सोच ले, 5 पूछने वाली और एक नहीं पूछने वाली, आप ना तो लें क्यों दिल दिल पे ले रही हैं? ना आप लें। बीमार हो जाएंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि ये बच्चा ऐसा बेरुखे से हो गया, जो सबसे ज्यादा माँ से चिमटे हुए रहते थे ना, वही ये सबसे बड़ा फील होता है फिर। मेरी सास इतनी एक बात कहती थी बेटों को आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर करते जाओ, क्योंकि फिर बाद में खुद को ही तकलीफ होती है। खुद को तकलीफ होती हाँ, है। बेटों को आहिस्ता आहिस्ता दूर, बेटियों को भी कर दें दूर, बेटों को भी कर दें, फिर हम करें जब क्या? तक उनके वालिद साहब थे ना, उन्होंने कहा सब मिलके रहेंगे, सब माशाल्लाह आते हैं, अपने हंसते बोलते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और हंसते बोलते रहते हैं, उनका कोई मसला ही नहीं है। बाकी वो अपने वो बैठने ही नहीं चाहती, और नन तो बर्दाश्त है ही नहीं। अब बच्ची 3 महीने में 4 महीने में आती है, बोलती अम्मी मैं खुश हूँ अपने घर में, मैं नहीं आया करूँ, वो शानी भाई तो आते ही नहीं बाहर में, क्या करूँ? तो आप मैंने कहा, अपने कोई दिल पे बात ना नहीं बेटा, लगाएं। आपके भाई हैं ना सब, और क्या? आप दुख नहीं किया करो। हाँ, कोई वही एक बच्चे का दुख हो जाता है ना दिल में, तो फिर वही मुश्किल हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस होती हैं यार, जब मैं इतना कहती बड़ा हूँ, थोड़ी कुनबा देर है के- यार, ये मैं बहुत ये प्यारे चाहती हूँ रिश्ते थोड़ी होते हैं। देर के लिए ना मेरे पास ही आके बैठ जाए, Actually वो यही तो फौरन रिश्ते आवाज होते दे हैं। लेती हैं अंदर से, अच्छा। आ जाएं आ जाएं आ जाएं, ये तो बस बड़ी- रूम में ही रखती हूँ अपने ये घर बड़ी में। ज्यादती है फिर कहीं ना। ये गलत है। और फिर आपके बेटे को भी थोड़ा मयाना भी रवि तो रखनी understand चाहिए करना चाहिए ना। कि अम्मी को भी अपना टाइम दे। अच्छा आप रोएं तो नहीं। हाँ, प्लीज। नहीं ये तकलीफ वाली बात बेटों को थोड़ा सा एहसास करना बेटा चाहिए। जब दिल पे गुजरती है ना, बिल्कुल फिर पता बिल्कुल चलता है। हम महसूस नहीं, कर सकते बिल्कुल हैं। सही कह रही हैं। बिल्कुल बल्कि ऐसे ही है। बहू बेटा अगर उनको और लगता शौहर है भी कभी नहीं कभार है ना, बहुओं सारा को ये मुझसे एक ही शौहर भी नहीं है। अल्लाह, 8 साल हो गए उनके इंतकाल। हाँ, तो मैं चाहती हूँ सब मेरे पास ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह, वो जब कीमत तब होती है माँ बाप की जब वो नहीं रहते ना, ऐसे जब वो होते हैं तो उनको इस तरह
अब वो भांजी हो के अगर मेरी तबीयत खराब होती बोलती छोड़ा ऐसी ढोंग करती हूँ छोड़ा दिस इज कोई वेरी मसला नहीं है रॉन्ग। ऐसे तो ढोंग सबका हो करे जाता या है। कुछ भी करे, वो आपकी बड़ी हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी आप सोचे। आप होती कौन है ये कहने वाली कि आप ढोंग। आप उनकी एज देखो। हाँ, और जाहिर है नहीं नहीं, बहुत बहुत यानी बुरा ऐसे सबके एटीट्यूड। हो जाता है, कोई मसला नहीं, सर में दर्द है या पैरों में दर्द है, कोई मसला नहीं, तो आप सबके अपनी हो बहन जाता से है। कहा, आपने बहन नहीं बहन से समझाती? मैं कहती हूँ, वो कहती है आपा मैं क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती ना मैं, हाँ, क्या करेंगी वो, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जब आपका बेटा नहीं कर सकता वो नहीं, तो फिर आपकी बहन कैसे? वो कहते क्योंकि हैं आप अम्मी वो अपनी उसकी बेटी को- आदत ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। अब आप ही बताएं, मैं इनका छोटी बहन आती है, बेटा उसको तो प्यार दे दिया करो कम से कम, उसे तो प्यार दे दें थोड़ा सा। लोग तरसते हैं ना कि बेटे हों बेटे हों बेटे हों, बस ये तरसा करें कि ऐसी फर्मा बरदार औलाद हो, बस जो भी हो फर्मा बरदार हो, क्योंकि थोड़ी बहुत देर अगर माँ के पास आके बैठ जाएंगी तो वो और दोनों हंसते आ हैं। जाए ना। अगर बीवी को ये है कि मेरी मियाँ के कान भर देगी, तो भाई साथ ही आके बैठ जाओ, दोनों आ जाए। एक उनकी जिठानी है जो थोड़ी सी देर के लिए उसके रूम में जाने की उसको इजाजत है, वो चली जाती है। इजाजत? हाँ, मतलब वो ही अल्लाह सिर्फ मेरे जाती मौला, है, कहाँ है प्रिंसेस वरना कोई डियाना उनके आ गई? कमरे में हाँ, जा नहीं प्रिंसेस सकता। और बहन तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती, बच्चे हैं छोटे, गन करेंगे उनके, ये तो बैड क्या खराब करेंगे। ऐसी क्या है कहीं, देखिए, हालांकि क्या आपकी चीज़ है भांजी वो? है। क्या कर सकते। नंदों से भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं, जैसे नंदों अभी का बता बहुत रही है ना, मसला है, वो बेटा बेचारी नंदे कहाँ जाए, उनका तो मैका यही कुछ देर है। के लिए तो उन्होंने तो आती माँ है बाप वो, के घर आना है, फिर वो वो चली बेचारी जाती नंदे है कहाँ अपने घर। जाएंगी फिर वो? कितनी अजीब सी बात है उनका ये। मैका तो नहीं छीन वो तो सकती ना बेचारी भाभी बोल आके। के चली जाती है कि जब अम्मी नहीं होंगी तो हम आएंगे ही नहीं, खत्म हो गया। ये बड़ा सच है, ये वाकई होता है ऐसा, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए एम्पैथी खत्म हो गई है हमारे खत्म हो लोगों के अंदर। वो दूसरों की जगह अपने आप को नहीं रखते, उनको अपना आप सही लगता है, दूसरे गलत रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक यंगर एज में शायद हमसे भी ऐसी बहु गलतियां हुई होंगी, बिल्कुल। और एक उस इमेच्योरिटी में हमारी मदर इन लॉ से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी होती है रिश्ते समझ की, आती फिर रहती आपको समझ आती है। तो एक शख्स ने घर का पूरा सुकून बर्पा किया होता है, ख़राब किया होता है, वो ये सोचे कि आपकी इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पूरा घर तितर बितर हो रहा है। हम उसको अलहदा भी नहीं कर सकते, क्या करूं। सोचते हैं सब, भाई कहते हैं मैं आपको इससे प्रॉब्लम है, आप इसको अलहदा कर दो। इनसे बोलें जाओ, माशाल्लाह साहिब हैसियत हो, अच्छा कमाते हैं तो चले जाओ। बाकी मैं कहती नहीं हूँ उससे कि तुम चले जाओ, हाँ, आपका दिल कैसे कहेगा? मैं नहीं कहती, उससे मेरा मुंह ही नहीं पड़ता कि मैं उससे किस तरह कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई आप एक दूसरे का ख्याल करें और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। महंगाई, बिजली, पानी, गैस, कितने और मसाइल हैं, तो वो उन मसाइल से लड़ें कि इन मसाइल से लड़ें? एग्जैक्टली रहने अच्छा होता है, ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, कहीं चले जाओ अपने जॉइंट कहीं फैमिली भी तब अच्छी होती है जब एक मिल के दूसरे का खा लो, ख्याल ख्याल किया करने जाए। वाले अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं किया जाता तो ये तो वो एक जिंदगी अपने कमरे जहन्नुम में, बन एक जाती। अपने कमरे में, वो एक साथ रहते हुए भी अलग होते हैं बिल्कुल फिर। बिल्कुल। बस हर तकलीफ में और हर चीज़ में हमें सिर्फ ये दुआ करना करें चाहिए, आप दुआ करें, अल्लाह और की ये सिर्फ सोच लें कि अगर मैं इस जगह होती या होता तो क्या बस बहुत आसान हो जाता है। तो ये थी समझ वो आना। उम्मीदें जो सासों को बहुओं से हैं, बहुओं को सासों से हैं। अगर आज आपने सुन लिया है और कोई ना कोई कहानी आपकी ज़िंदगी से ज़रा सी भी मिलती जुलती है, पैरेलल है, सो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम दूसरों को तो बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कहाँ है गलती हम में, आइए उसको सुधारें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।